नमः हरिः ओम्। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम एक किताब जो है उसका रिव्यू करेंगे। मैंने सोचा बहुत सारे लोग हैं जो इतने व्यस्त हैं जीवन में और वो किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं अच्छी अच्छी किताबों का निचोड़ जो है वो आपको बता दूंगी। एक एब्रिज्ड फॉर्म जो है वो बता दूंगी। हु इज आमिरन अनुष्का ये किताब है। मैंने सोचा है कि आप लोग इतने व्यस्त रहते हैं तो आप लोग क्या किताबें पढ़ेंगे, तो मैं काफी सारी किताबों के आपको निचोड़ यानी एब्रिज्ड फॉर्म बताती जाऊंगी, और इससे आप बस कोई भी कार्य करते हुए मेरा वीडियो लगा के सुन सकते हैं और वो किताब आपको पता चल जाएगी कि उसमें क्या है। तो इस तरह आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, मतलब जान लेंगे। और सबसे पहले तो मैं आज की न्यूज पढ़ लेती हूँ, तब तक और लोग भी देखने लगेंगे क्योंकि अभी खाली 5 लोग देख रहे हैं। तो खाली हेडलाइंस शेयर करती हूँ। ईडी अधिकारियों की हत्या की साजिश, टीएमसी नेताओं के इशारे पर हमला। बंगाल की घटना पर जांच एजेंसी का खुलासा, 16 घंटे में 2 बार बनाया गया निशाना। ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस भी मिले। सट्टेबाजी ऐप घोटाले में नई गिरफ्तारी और पूर्व सीएम से जल्दी होगी पूछताछ। लकड़ी की आंच वाली रोटी, बैलगाड़ी की सवारी, ग्रामीण परिवेश में होम स्टे, अवध की मेहमान नवाजी और खान पान का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। योगी सरकार की रामोत्सव 2024 देखने आइए लेकिन अपने रिस्क पर। खंडहर स्टेडियम में मैच, मुंबई से खेलने के लिए पहुंच गई बिहार की 2 रणजी टीमें। पूर्व सचिव ओएसडी का सिर फोड़ा। अवैध बालिका गृह चला रहे थे मिशनरी हैं। 26 लड़कियों का कोई अता पता नहीं। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने कराई एफआईआर, कहा हिंदू बच्चियों को दे रहे थे ईसाइयत की ट्रेनिंग। हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर तिरुपति मंदिर से जाएंगे 1 लाख लड्डू। टीटीडी ने कहा ये सनातन के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, मुझे तो तिरुपति के लड्डू बड़े पसंद है। बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बड़ा अच्छा लड्डू मिलता है वो।
कनाडाई पीएम ट्रूडो का प्लेन फिर दूसरे देश में हुआ खराब, इस बार जमैका में अटके G20 के वक्त भारत में हुई थी फजीहत। बाबरी ढांचा गिराने के लिए पढ़ा मारुति स्रोत, वानर आया और ढा गया दीवार, मिले 96 वर्ष की कार सेवक शालिनी दबीर से, जिन्हें छूकर निकली थी पुलिस की गोली। रामचरितमानस जलाने वालों पर से नहीं हटेगा एनएसए, हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका, कहा खुलेआम हुआ भगवान राम के ग्रंथ का अपमान, हिंदुओं का आक्रोश स्वाभाविक है। मंजिल तक पहुंच गया आदित्य L1, इसरो का पहला सूर्य मिशन सफल, पीएम मोदी बोले ये हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का परिणाम है। मुस्लिमों को चाहिए एक और मुल्क, यूनाइटेड पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद, बिहार के प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने विरोध के बावजूद डिलीट नहीं किया पोस्ट। भारतीय नौसेना के पराक्रम के बाद भारत माता की जय के नारे, समुद्री लुटेरों से मालवाहक जहाज को छुड़ाया, 7500 टन की मिसाइल देख कर भाग खड़े हुए डकैत। राजनीति की पिच पर 10 दिन भी नहीं टिक पाई अंबाती रायडू, छोड़ दी जगन रेड्डी की पार्टी, कहा समय आने पर बताऊंगा आगे का प्लान। पत्नी संग द्वारा द्वारकाधीश के चरणों में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गुजरात के मंदिर पहुंच किया दर्शन पूजन और ध्वजारोहण, शोभा यात्रा में शामिल हुए अधिकारी। हिजाब न पहनने वाली महिलाओं का चरित्र गड़बड़, आनाकानी के बाद केरल पुलिस ने मौलाना पर दर्ज की FIR, महिला ने सरेआम हटा दिया था स्कार्फ। ट्रक ड्राइवर से बना सीमाई इलाके का बेताज बादशाह, जाने कौन है टीएमसी नेता शाहजहां, जिसकी भीड़ ने ईडी पर किया हमला। तो ये थी आज की खबरें, और आज की खबरें समाप्त होती हैं। इंदिरा जी आपको जय मां सरस्वती, राम राम। अनमोल पीर जी हर हर महादेव। ईशान जी जय मां सरस्वती। आप सभी को बहुत साधुवाद है, इसको शेयर कर दीजिए और लोग भी आ जाएं। खैर आज मैं खाली एक किताब का रिव्यू कर रही हूँ। कन्हैया लाल सोनी जी आपको भी जय सिया राम। और मैं आपके साथ किताब जो है वो ये किताब है व्हेन आमिर मेट अनुष्का, और ये एक लव स्टोरी है क्या या नहीं है ये जानते हैं। ये अलीशा चोपड़ा की लिखी हुई किताब है, ये अमेजोन पर भी बिक रही है। बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, छोटी सी किताब है, इसमें 233 पेज हैं। और ये किताब क्यों अच्छी है और मैंने इसे क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किताब जो है, एक तो इसके अंदर सच्चे के किस्से हैं। इसने क्या किया है कि कई किस्सों को मिलाकर, जैसे हमारी कश्मीर फाइल्स बनी थी तो उसमें जो सच्चे किस्से थे बहुत सारे थे, उनको मिला जुला के मतलब एक दो कहानियां, 2-3 कहानियां बनाकर, मतलब लगभग 30-40 कहानियों की 2-3 कहानियां बनाकर लगा दी थी। इसी तरह ये सच्चे केसेस पर है और इसीलिए मुझे सच्चे किस्से पढ़ना आवश्यक लगा, और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और यंग लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं इसको बजाय आपको निचोड़ बताने के, इसका मैं आपको अब्रिज्ड फॉर्म बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं फिर से आपको ये किताब के दर्शन करा दूं, अगर आपको कहीं मिले तो आप पढ़ सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंग्लिश में है और क्या बोलते हैं इसके अंदर यहाँ पर कंटेंट्स में देखिए, इसमें 24 कंटेंट्स हैं, तो मैं कंटेंट वाइज आपको हल्का फुल्का बता दूंगी। तो ये एक अनुष्का लड़की है कॉलेज की, 18 साल की, उसके बारे में कहानी है। इसकी बहन 16 साल की है, इसका पिता है, इसकी माँ है, दादी है, एक चाची है, चाची का एक बच्चा भी है और चाची विधवा हो गई है। एनीवेज, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ूंगी नहीं, इसमें से पढ़ूंगी नहीं, पर मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बताती जाऊंगी कि क्या है। तो सबसे पहले मैं अब किताब शुरू करती हूँ, और तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था जेलस कॉलर। तो क्या ये एक लड़की जो होती है 18 साल की, इसका नाम अनुष्का है, ये 2 बार उल्टी करती है।
वो चिकन बिरयानी बना रही थी पहली बार। तो वो सोच रही थी इसमें मैंने नमक मिर्च सही डाली है, आमिर आ रहा है आज खाने पर। और इसके माँ बाप जो थे अमृतसर चले गए थे। ये मिस्टर मिसेस गुप्ता की बेटी है और इसके माँ बाप तो अमृतसर चले गए हैं भतीजी की शादी में। और ये जो है अनुष्का और दीपिका एक दिन बाद जाएंगी अगले दिन ट्रेन से। और चाची जो है वो नहीं जाएगी क्योंकि चाची भी इनके साथ रहती है। चाची के बेटे के एग्जाम है। तो अनुष्का अपने अपने शीशे के आगे खड़ी हुई सोचती है, हाय मैंने ये कपड़े सही पहने हैं, ये कान की इयररिंग्स ठीक है, ये है वो है। तभी उसको कोई कॉल करता है और वो कॉल उठाती है। वो पूछता है कि क्या तुम आमिर से प्यार करती हो? तुम तो एक गलत लड़के से प्यार करती हो, वो तुम्हें बेच देगा। वो कहती है चुप करो, ऐसी बातें मुझसे मत करो और मुझे यहाँ दोबारा कॉल मत करना। उसने कहा देखो मैं तुमको पहले से सावधान कर रही हूँ। ये तो वो कहा फोन काट देती है और वो सोचती है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ और ये लड़का आमिर जो है ये मुसलमान है, तो लोग तो बड़े जेलस होंगे, हम लोग तो कितने सुंदर और हमारी जोड़ी तो कितनी अच्छी है, ये तो किसी ने मेरे को ऐसे ही फोन कर दिया है, ये बंदा ही जेलस होगा। ये पहला टॉपिक खत्म हुआ। 24 टॉपिक है तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगी। दूसरा टॉपिक है गिफ्ट। तो जो है आमिर जो है ना वो डकारे ले रहा है, अच्छी सी बहुत उसको अच्छी लगी ये चिकन बिरयानी। और फिर वो उसको अनुष्का किचन में खड़ी होती है, उसको पीछे से आके ना हक करता है और उसको किस करने लगता है। और वो कहती है अरे दीपिका घर पे है और चाची और सुशांत भी है। वो कहता है कोई बात नहीं, साली तो आधी घरवाली होती है। और फिर वो जल्दी से क्या बोलते हैं जाती है और अब घर का राशन वगैरह लाती है ये सब। मतलब कि इन लोगों को जाना होता है सुपरमार्केट, इसको भेज देती है अपनी बहन को। और आमिर कहता है देखो तुम्हारे इयररिंग्स तो कितने अच्छे हैं, शीशे में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। और फिर उसके गले में ना एक पेंडेंट पहना देता है। उसको बोलता है आंख बंद करो और उसके गले में पेंडेंट पहना देता है। तो वो बाद में देखती है तो वो कहता है देखो ये ना अल्लाह इस पर लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको बहुत जल्दी से बता रही हूँ। मतलब वो बहुत सारी बातें करते हैं, अरे तुम नॉटी बॉय हो, तुम मुझसे दूर रहो, ये वो, और मतलब छेड़खानियां ये सब आप समझ जाइए, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बस वो उसको एक पेंडेंट दे देता है, उस पर अरबी में अल्लाह इज ग्रेट लिखा होता है। और वो उसको कहता है देखो तुम इसको हमेशा पहने रखना, इससे तुमको नजर नहीं लगेगी। और उसको जो है बड़े जोर से हक करता है और उसको बेड पे ले जाता है। अब तीसरा टॉपिक सिंबल ऑफ लव। तो आमिर जो है उसको रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है। अब उसने उसको जगह जगह छुआ होता है, उसे चूंटी काटी होती है, उसको प्यार किया होता है। और आमिर जो है उसके साथ कैसे लव कर रहा है कि उसके मुंह पे मुंह मिला रहा है और उसकी क्लीवेज में जा रहा है, उसकी सॉफ्ट स्किन में पेंडेंट का जो तेज सिरा होता है वो घुस जाता है और वो बड़ी जोर से चिल्लाती है। लेकिन वो आमिर जो है उस अपना मुंह जो है उसका बंद कर देता है अपने हाथ से। और बोलता है कि आ, उसके बाद उसकी चेस्ट पे बहुत सारी लाइनें बनती हैं और खून निकलने लगता है उस पेंडेंट की वजह से। लेकिन वो कहता है ये तो हमारा प्यार है, देखो इस पर लिखा है अल्लाह डिवाइन है। और फिर वो उन लाइनों को ठीक से क्लियर करता है और अपनी मोबाइल से उन लाइनों की पिक्चर एक तस्वीर ले लेता है। और अनुष्का बीवी रो रही होती है। वो कहता है ये तो अल्लाह ने हमको ब्लेस किया है और मैं तो तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा। और इस तरह की बहुत सारी लव बॉम्बिंग करता है। और मैं आपको और नहीं बताऊंगी, बहुत सारे फॉन्डलिंग करता है उससे। ये तीसरा टॉपिक है। अब चौथे टॉपिक पे आते हैं कि सेलिब्रेशन इन पेन। तो अनुष्का अब रात में उसको खूब दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसके कई सारी लाइनें पड़ जाती हैं उस पेंडेंट की वजह से, उसके खून वून निकल रहा होता है तो उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो चल भी नहीं पा रही थी, उसका चेस्ट भी बर्न हो रहा था। तो ये दोनों बहनें जो है अनुष्का और दीपिका ये रेलवे स्टेशन में जाती हैं। और क्योंकि इनको जाना होता है ना शादी में अपने, इसके माँ बाप तो पहले चले गए थे। तो फिर ये लोग अपनी अपनी सीट्स पे जाती हैं और एक दूसरे की तरफ नहीं देखती हैं। और अनुष्का की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। और जब ये पहुंचते हैं अमृतसर तो वहाँ लेडी संगीत चल रहा होता है। वहां पर फार्म हाउस जो है उसको बड़ा जो है डेकोरेट करा होता है, वहां पर शादी के शगुन के गाने बन रहे होते हैं। अब अनुष्का जो है वो वहां पर डांस करने की उसके टर्न आती है। तो वो वहां पर सारी लड़कियां ही, आपको पता है कि जो गाने की रस्म होती है, शगुन होता है, उसमें डांस करती ही है। तो
वहां पर कैसे दादी की और वो सब होती हैं, उसके सब रिलेटिव्स, वहां पर वो डांडिया होता है। अ, 1 साल पहले डांडिया में ही इसको आमिर मिला था, और अब जो है वो वहां पर डांस करती है। और आज जो है वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो डांस करे, क्योंकि उसने महीनों इस डांस की प्रैक्टिस करी थी, लेकिन चूंकि उसके रात को इतनी सारी जो है उसके साथ सेक्स वगैरह और ये सब लाइनें वाइनें पड़ गई, उसके चेस्ट में खून वून निकल आया, तो इससे उसको जो है वो अपना परफॉर्मेंस कैंसिल ही करने वाली होती है, कि फिर वो सोचती है कि भाई अपने कजन के लिए जो है फिर भी डांस करना चाहिए, तो फिर उसने परफॉर्म करा। फिर उसकी एनर्जी से सब लोग जो हैं वो बड़े खुश हो गए, और फिर वो किसी से बिना बात करे सो गई, और उसकी दादी ने उसको आके प्यार किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर इसके बाद अनुष्का ने अपनी दादी से बोला कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करती हो। तो दादी ने कहा कि हम तो वही फॉलो करते हैं जो हमारे माँ बाप ने किया। तो अनुष्का बोलती है दादी से, क्या ईश्वर एक नहीं है सबके लिए? तो उसने कहा हाँ, तभी तो फिर हमारे सब इंसानों के सब डिफरेंट रिलीजन क्यों है? क्यों? तो दादी कहती है सब एक ही भगवान पे जाते हैं। तो अब जो है वो उसको दर्द नहीं होता, उसका मेंटल पेन जो है वो खत्म हो गया होता है। अब 5वां टॉपिक है, मैं आपको 24 टॉपिक ना जल्दी जल्दी बता दूंगी, और अगर आपको लगता है कहीं बोरिंग हो रहा है या मेरे को कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो बीच बीच में दे देना। गरिमा जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है, और सरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है, और बाकियों का वेलकम मैं कर चुकी हूँ। तो फिर अब 5वें टॉपिक पे आते हैं। 5वां टॉपिक है हेट वर्सेस लव। तो शादी की खूब तैयारियां चल रही होती हैं, तो उसमें अंताक्षरी कंपटीशन भी होता है लड़के लड़कियों के बीच में। तो फिर से उसको कॉल आती है। कॉलर अनुष्का को बोलता है कि देखो तुम्हारी जीवन जो है खतरे में है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो कॉलर बोलता है उससे शादी मत करना। अनुष्का कहती तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये, मेरा वो है, लाइफ है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, बिलीव मी, मैं तुम्हारी फैमिली जैसा हूँ। और वो बोलती है अनुष्का कि मेरी लाइफ कैसे डेंजर में है? तो वो कॉलर कहता है कि तुम्हें ना जबरदस्ती वो कन्वर्ट कराएगा सारे अपने रिलीजन में। तो अनुष्का कहती है भाई वो तो सारे रिलीजन्स की इक्वल इज्जत करता है, हम तो दरगाह भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं साथ साथ। तो वो कहता है कि तुम कॉलर जो फोन पे होता है, जिसका इसने फोन पहले भी कई बार काटा होता है, तो वो बोलता है कि तुम दरगाह और टेम्पल में क्या करते हो? तो वो बोलती है हम चादर चढ़ाते हैं दरगाह में और हम पूजा करते हैं मंदिर में। तो उसने कॉलर ने कहा क्या वो जब तुम मंदिर जाती हो तुम्हारे साथ जो है पूजा करता है? तो अनुष्का कहती है वो मेरे साथ होता है और मंदिर के गेट तक आता है। तो कॉलर ने बोला क्यों? अगर रिलीजन उसकी चॉइस, तो वो कहती है अनुष्का की ये तो उसकी चॉइस है, और मैं तो खाली ये फिक्र करती हूँ वो मेरे को ट्रीट कैसे करता है, और वो मेरे फेथ को क्यों वर्शिप करे। और आइडल वर्शिप तो मूर्ति पूजा करना तो उनके धर्म में मना है, तो उसने मुझे बहुत बार बताया है। तो जो फोन पे कॉलर होता है वो उसको कहता है कि तुम तो दरगाह में उसके साथ प्रे करती हो, तो वो क्यों नहीं तुम्हारे साथ प्रे कर सकता? तो फिर वो सोच में पड़ जाती है, चुप रह जाती है। तो कॉलर बोलता है कि उससे बोलो कि तुम उससे तभी शादी करोगी जब वो तुम्हारे रिलीजन में कन्वर्ट होगा। तो अनुष्का बोलती है देखो उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, और हम उसके मैरिज के हिसाब से हम उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं। और आमिर तो इस बारे में कभी भी नहीं सोचता है, हम तो उसके माँ बाप से अलग भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो कॉलर कहता है कि अगर तुम अपना एफिडेविट दे दो कि तुमने अपना धर्मांतरण करा लिया है, तुम्हें पता है क्या होगा? अनुष्का बोलेगी को इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, रिलीजन तो किसी का पर्सनल अफेयर होता है, आपका बिजनेस तो है नहीं। तो फिर कॉलर बोलता है कि तुम्हें पता है जैसे ही तुम अपना रिलीजन चेंज करोगी और आमिर का रिलीजन ले लोगी, तो फिर तुम्हारा लीगल राइट जो है वो तुमने सरेंडर कर दिया, अब तुम्हारा राइट खाली ही उसकी ही बीवी होना है। तो अनुष्का बोली क्या बकवास है ये, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम सब मेरे को ऐसी बकवास कर रहे हो, लॉ नाम की भी कोई चीज होती है। तो कॉलर कहता है कि देखो इसी लॉ के हिसाब से जो आमिर का रिलीजन है, अगर तुम उसको एक्सेप्ट करती हो और शादी करती हो, तो फिर आमिर जो है वो 3 और औरतों के साथ तुम शादी कर सकता है,
इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। तो अनुष्का कहती है अब तुम बिल्कुल बकवास बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कॉलर कहता है देखो मैं तुमको लिंक देता हूँ आमिर के रिलीजियस पर्सनल लॉ का, तुम इसको पढ़ लो और दोबारा से मतलब रिवर्ट कर जाओ। तो अनुष्का बोलती है ठीक है, मैं ऑनलाइन चेक करके, ठीक है तुम सही कह रहे हो, पर इससे कोई भी चीज फर्क नहीं होती, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तो एक अच्छा आदमी है और वो सब महिलाओं की इज्जत करता है। तो कॉलर बोला हो सकता है, अगर वो विमेन की रिस्पेक्ट करता है तो फिर वो इन लॉज के अंतर्गत ही तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा। तुम तो अपने फ्री हो, तुम अपने रिलीजन के बाहर भी शादी कर सकती हो, और उसके बाद भी अगर जो है वो स्टिक कर रहा है अपने पर्सनल रिलीजन लॉ से, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। तो अनुष्का बोली तुम्हारा क्या मतलब है। तो कॉलर बोला कि अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है और वो दूसरों जैसा नहीं है, यानी तुम्हारा अब्दुल फरक है, तो फिर वो सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करे। तो फिर वो क्यों तुमसे इस लॉ के अंदर शादी करना चाहता है जिसमें वो दूसरी या तीसरी या चौथी बीवी ला सकता है। तो वो सिंपली बोल सकता है कि मैं इन लॉज में बिलीव नहीं करता जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है वुमेन के लिए, और मैं तो एक नॉर्मल भारतीय की तरह जो है वो शादी करूंगा। वो ऐसा क्यों नहीं करता। तब वो अनुष्का चुप हो गई। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको जानती हूँ, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है, थैंक यू। तो कॉलर बोला कि वो हो सकता है कि दूसरी शादी ना करे, पर तुम्हें पता है कि वो और क्या कर सकता है। तो अनुष्का ने बोला क्या। तो वो कहता है वो तुमको हमेशा ब्लैकमेल करेगा सब चीजों में, वो तुमको एक स्लेव बना के रखेगा और तुम उसको मना नहीं कर सकती। उसको पता है कि वो उसका लीगल राइट है कि वो एक और औरत को घर में ला सकता है और तुम्हारे साथ रह सकता है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, और तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा चुपचाप। तो अनुष्का बोली पर उसको पता है ना कि मैं कोर्ट जा सकती हूँ। तो कॉलर बोला फिर किसके खिलाफ। तो उसने कहा कि भाई मैं उसके खिलाफ कि उसने दूसरी शादी करी है। तो कॉलर बोला कि तुमने तो ऑलरेडी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था जब तुमने आमिर के रिलीजन में गई थी, तो अब तुम लीगली कुछ नहीं कह सकती। तो अनुष्का बोली तो फिर मैं कोर्ट चली जाऊंगी और डाइवोर्स ले लूंगी। तो कॉलर बोला नहीं, क्योंकि आमिर का जो रिलीजन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है कि एक वाइफ जो है वो कभी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं कर सकती, बल्कि हस्बैंड उसको डाइवोर्स कर सकता है, और वो तुम्हें कभी भी लात मार के निकाल सकता है और अपने घर से, और खाली व्हाट्सएप से ही भेज के या एसएमएस करके ही। तो अनुष्का बोली ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज हुआ है कुछ दिन पहले। तो उसने कहा देखो उन्होंने तो ट्रिपल तलाक जो है खत्म कर दिया है, अब तो हस्बैंड वाइफ के इक्वल राइट्स है। पर तुम लोग इतने हेटर हो कि तुम लोग स्टिल उसी बात को ब्लेम करोगे। तो कॉलर बोला कि देखो अपने फैक्ट्स क्लियर कर लो, ऐसे टीआरपी हंग्री मीडिया चैनल्स जो हैं उनके ऊपर मत जाओ, और अपने आप देखो वो लोग कोर्ट के जजमेंट को डिसाइफर नहीं कर सकते। अनुष्का बोली तुम्हारा क्या मतलब है। तो कॉलर ने कहा कोर्ट ने खाली इंस्टेंट तलाक बैन करा है, पहले तो ट्रिपल तलाक जो है एक हस्बैंड मुंह से बोलता ही था तो इमीडिएट इफेक्टिव हो जाता था वो, मतलब कुछ हफ्तों में वो पूरा हो जाता था पीरियड। अब हस्बैंड जो है वो चेंज नहीं कर सकता इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, और उसका तलाक जो है वो जो है कुछ हफ्ते बाद होगा। अनुष्का बोली भाई ऐसा तो किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। तो कॉलर बोला कि भाई उनके तो रेटिंग्स हैं कि वो कैसे किस लाइफ को सेव करें, और वो तुम्हें ये सब नहीं बताएंगे कि आमिर या तारिक ने चार आदमी महिलाओं से शादी करी, तुम्हें पता है पहले। तो अनुष्का बोली कि पर अब तो हस्बैंड जो है दोबारा सोच सकता है अपने डिसीजन जो उसने दिया है, और वाइफ के पास भी ज्यादा टाइम हो गया है अपने हस्बैंड को कन्विंस करने का। तो कॉलर बोला ये तो बहुत इंसल्टिंग है वाइफ के लिए, इस लॉजिक से तो अगर हम धीरे धीरे किसी बकरी को हलाल करते हैं घंटों तक पूरे मतलब पैशन से, मतलब इंस्टेंट कंपेयर टू इंस्टेंट स्लॉटर, तो अब तो गोट के पास ये तो वही बात हो गई कि हलाल में गोट के पास ज्यादा टाइम है कि वो सिंपैथी ला सकती है बुचर के दिल में, है ना। कितना बढ़िया ये लॉजिक दिया है। मतलब कि अब तो जितना ज्यादा हलाल होगी बकरी, उतने समय तक
वो बकरी जो है मन में करुणा पैदा करेगी कसाई के। ये तो वो वाली बात हो गई। अनमोल पीर जी आपको भी राम राम। तो अ, अब अनुष्का जो है चकित रह गई। तो फिर कॉलर बोला कि देखो हस्बैंड जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है अपनी वाइफ को हफ्तों तक, जितना मर्जी वो डिजायर करे। और देखो कि एक लड़की, इमेजिन करो कि वो अपने हस्बैंड की हर इच्छा को पूरी कर रही है अपनी शादी बचाने के लिए, और वो एक तलाक दे सकता है, फिर दूसरा तलाक दे सकता है, और जब भी उसका मन चाहे वो तीसरा कर सकता है। अब तो अनुष्का बिल्कुल ही चुप हो गई। तो कॉलर बोला देखो जो आमिर लड़का है ये बिल्कुल मतलब फेनेटिक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेनेटिक को कट्टर है बहुत। और वो जो है कि वो विश्वास करता है कि जो मुस्लिम इस्लाम में विश्वास नहीं करते वो वर्स्ट क्रिएचर्स हैं। और वो उसके पास एक डिवाइन राइट है कि वो जो डिसबिलीवर्स है उनके साथ कुछ भी कर सकता है, और वो तुमको उल्लू बना सकता है, और तुमको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और तुमको ट्रैप भी कर सकता है, और तुम जो है यहाँ में से निकल जाओ। और फिर वो कॉल काट देता है। और अब इस अनुष्का के प्यार में थोड़ी सी हलचल आ जाती है, क्योंकि उसका प्यार तो धर्मों के परे था, लॉस के भी परे था, कंट्री के, फैमिली के, सबके परे था। अब आमिर और केवल आमिर के बारे में वो सोचती थी। अब उसके दिमाग में थोड़े से डाउट आने लगे। और अ, फिर दोबारा से फोन बजा, और इस टाइम जो है आमिर का फोन था। तो उसने कहा थैंक गॉड अभी मेरे उसने कहा चलो बेबी मूवी पे चलते हैं अमृतसर में। बहुत जब वो वापस आई तो एक नई मूवी लगी है आमिर खान की, पीके। तो अब तो अनुष्का जो है वो पूरी अपनी दुनिया में थी, अरे उसके फेवरेट एक्टर की, और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम भी आमिर, और आमिर खान की पीके लगी है तो बड़ी खुश होती है। और अब वो अब तो उसको रात का दर्द भी भूल गया था। उसने कहा चलो मैं क्या पहनूं, लाल रंग के कपड़े पहनूं। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है कंपैशन। अच्छा, अगर आपको मेरा बोलना ज्यादा जल्दी लग रहा है, या आप चाहते हो मैं वैसी ही कहानी सुना दूं और ऐसे चैप्टर वाइज ना चलूं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो अगला है चैप्टर कंपैशन। तो अब सेलिब्रेशन हो रहा था अमृतसर में, और दिल्ली में यहाँ पर बड़ा ट्रबल हो रहा था। शाम को जो सुशांत सुशांत उसकी चाची का छोटा बेटा था 10 साल का, वो बीमार पड़ गया, और वो बहुत बीमार था। उसका बुखार इतना तेज हो गया, और चाची अकेली थी। अब वो बड़ी पैनिक में थी कि वो क्या करे। उसने अनुष्का को बुलाया हेल्प के लिए, और अनुष्का हर एक की हेल्प करती थी। तो उसने तुरंत किसको कॉल किया, आमिर को। अब आमिर आया डॉक्टर के साथ, और चाची जो है उसने आमिर को इतना धन्यवाद किया। और फिर कहीं से उसका एक मतलब एक सेवियर आ गया। अब लेट नाइट थी, तो आमिर जो है मेडिकल स्टोर जाकर केमिस्ट की दुकान से दवाइयां भी लेकर आया, और नजदीक के अस्पताल भी ले गया जो 12 किलोमीटर दूर था। और 12:30 बजे थे रात के। तो अब कोई भी सोचेगा कि ये लड़का कितना अच्छा है। तो चाची ने सारी जो है दवाइयां दे दी सुशांत को, और वो बहुत ही फटीग और इलनेस फील कर रहा था। और चाची जो है उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था, चाची बहुत रो रही थी। तो आमिर ने उसको सांत्वना भी दी, और सुशांत के हेड का और उसके पर मतलब कपड़ा पट्टी बदली, और ये सब काम किए, और उसको सब तरह से हेल्प करी। और अ, अ, उसने एक जो है अपना जो वहां पे ताबीज बना हुआ था वो निकाल कर सुशांत की वहां पे बांध दिया। फिर उसने अरबी में कुछ पढ़ा, और ये उसने अजमेर के फेमस जो पीर था, फकीर था, उससे ये याद करी थी। और वो जो बाजूबंद था वो भी उसको, ताबीज वाला बाजूबंद भी उससे गिफ्ट किया गया था। तो उसने जो है, चाची ने देखा कि ये कितना ये जो स्ट्रेंजर लड़का है इसने इसके दर्द को कितना समझा है। और फिर वो उसको पता था कि ये अनुष्का का बॉयफ्रेंड है, और इसने इतनी हेल्प करी है। वो तो कभी कभी जाकर सुशांत को स्कूल से भी ले आके छोड़ जाता था, और इतना उसकी हेल्प कर रहा था। तो उसने कहा बेटा बहुत मेरी तुमने हेल्प करी है। और उसने कहा "हाँ, मैं भी तो आपका ही हूँ"। उसने कहा प्लीज रो मत, हमारे नबी ने कहा है अगर कोई महिला की आंखों में जो है, किसी औरत की आंखों में आंसू देखो तो तुम तो फिर तुमसे जजमेंट डे वाले दिन पूछा जाएगा
कि भाई एक जो दर्द है एक इनोसेंट आदमी का, वो दर्द पूरी ह्यूमैनिटी का दर्द है। तो फिर चाची बोली, मैं तो कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था पहले। सुशांत के पिता मर गए तो मुझे सब कुछ भूल गया। सुशांत को मेरी आंखों में, मेरे हाथों में दे गए, अब मैं बड़ी हेल्पलेस हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं हम लोग हैं, और ऐसी ऐसी बातें करी। इसके बाद फिर उसने कहा कि देखो, मैंने उसके पिता से शादी की जब मैं 21 साल की थी, और 5 साल तक जो है मैं, मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों को पता नहीं चला। फिर एक डॉक्टर जैदी हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और जो जो संत हैं अजमेर के, उनके, वही जो रेपिस्ट मोइनुद्दीन, मतलब उसके वो करा, तो 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई डॉक्टर जैदी के उससे। और फिर मैंने पीर बाबा को जो है हम धन्यवाद देने गए, और अब तो मैं हर साल जाती हूँ। और आमिर बोला कि भाई एक पर्सन से ये नहीं होता है, हम अपने बैग पैक कर लो, हम अजमेर कल ही जाएंगे। तो चाची बोली कि अरे, तो ये तुम क्या कह रहे हो, हम नहीं ऐसा कर सकते। हम तुमको ऑलरेडी इतना ट्रबल कर दिया है, हम और क्यों ट्रबल करेंगे। तो वो बोला कि नहीं नहीं हम सब चलेंगे। तो आमिर बोला, क्यों, मेरे को क्यों नहीं तुम जाना चाहती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे रिलीजन का नहीं हूँ, तुम आप ऐसा। तो चाची बोली नहीं नहीं, तुम तो अनुष्का से शादी करोगी तो वो तो मेरी बेटी जैसी है, तो तुम मेरे तो सन इन लॉ हो जाओगे, तो मैं तुम पर क्यों नहीं ट्रस्ट करूंगी। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा, अच्छा, इस बात का मेरे ख्याल में अनुष्का को नहीं पता। मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ अनुष्का को इस बात का पता था कि नहीं। मेरे ख्याल में अनुष्का को इस बात का नहीं पता था। ये अकेले में बात कर रहा है चाची से, और उसको ले जाना चाहता है अजमेर के पीर के पास। तो चाची ने कहा ठीक है, आज बुधवार है तो तुम संडे को आना। तो फिर हम कैसे जाएंगे, एग्जाम है सुशांत का सैटरडे को। तो उसने कहा नहीं, हम, आमिर ने बोला नहीं, हम थर्सडे जाएंगे और अजमेर पहुंच जाएंगे शाम को, और एक होटल में रुकेंगे, अजमेर श्राइन देख के फ्राइडे मॉर्निंग में हम फ्राइडे नाइट तक आ जाएंगे, और सैटरडे तक ये जो है अपना एग्जाम दे देगा। तो आमिर जो है उसकी इस तरह के सेल्फलेस निष्काम भावना से इस हेल्प को, चाची जो है वो निशब्द रह गई। और फिर 3 घंटे में जो है वो, अ, आमिर ने क्या किया, चाची का मुंह जो है चूम लिया, और उसके हाथों को जो है पहली बार चूमा तो उसको लगा, और उसने चूम के कहा कि मे अल्लाह ब्लेस यू। यानी वो चाची के साथ प्यार जताया उसने, और चाची को इतने साल बाद, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, वो विधवा थी, किसी लड़के का टच महसूस हुआ। अब 7वां चैप्टर। अ, तो प्रवीण चौधरी जी, आपको राम राम। हरि सिंह जी, नमस्कार। आपने अपने वीडियो में हमारी जाट बेटियों के आंदोलन का मजाक उड़ाया। अ, अ, मैंने आपका विरोध किया, आज भी हम जाट देवता आपके साथ है, भारत की संसद भी बोल रही है। हम तो जाटों को बहुत पसंद करते हैं। जाटों के देवता को पूजते थे, मतलब आगरा में जाता जाट रहते थे। तो मैंने क्यों जाट बेटियों के आंदोलन का मजाक उड़ाया। मैंने कौन सा वीडियो था जिसमें जाट बेटियों के आंदोलन का मजाक बनाया। हरि सिंह जी, मैंने तो कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाया, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, या आप किसी और, मैंने तो जाट बेटियों का आंदोलन के बारे में कोई वीडियो करा भी नहीं है। तो आपने जो भी कहा है, आप अपने शब्द वापस लीजिए। तो अब आगे चलते हैं 7वां की सेवियर जो है, कि अब अमृतसर में पहुंच गए। तो अनुष्का का एक डांस रिहर्सल था सुबह, तो वो अपनी सारी लड़कियों के साथ जो है ड्रेस्ड अप थी, लेकिन वो सुशांत के लिए बड़ी चिंतित थी। और उसने चाची को फोन करा, तो चाची ने की आवाज से उसने पूछा अम, कि भाई, चाची ने कहा कि भाई सिग्नल ठीक नहीं है, सुशांत कैसा है। तो उसने कहा वो बेटर है। और अनुष्का बोली ठीक है, उसको जगाओ मत। क्या आमिर आ गया था, उसने कहा हाँ हाँ आ गया था। और क्या उसने सबको केयर कर ली, उसने कहा हाँ हाँ सब, वो डॉक्टर भी बुला लाया था, और उसने पट्टी भी बदली थी। तो अम, तो अनुष्का जो है वो शर्मा के बोली, अब मैं अच्छी नहीं हूँ, अब आप तो उसकी साइड ले रही हो। तो चाची ने कहा वेडिंग कैसी चल रही है, ये सब इधर उधर की बातें की, पर देखो इन लोगों ने ये वाली बात कि ये पीर के पास जा रहे हैं, ये नहीं बताई। तो
मुझे ऐसा लगता है। फिर वो आमिर से मिली तो उसने कहा तुम मेरी चाची को बड़ा वो कर रहे हो। तो आमिर बोला तुम्हारी फैमिली तो मेरी फैमिली है, मैं भी तुम्हारा दामाद बनने वाला हूँ फैमिली का, तो मैं उनकी क्यों नहीं केयर करूंगा। तो हाँ, इसको पता था अनुष्का को। तो अब ये तीनों जो है ये लोग वहां पहुंच गए और ट्रेन से और वहां पे पीर बाबा की मजार पे पहुंच गए, और उसने पीर बाबा को अपोलोजाइज भी किया कि लास्ट पिछले 2 साल से वो आ नहीं रही थी। और इसके बाद चाची की टर्न थी। वो और उसका बेटा और आमिर अंदर गए। वहां पर जो है बहुत अच्छा कमरा था। वहां पर एक जो है बहुत ओपेक ग्लास और मार्बल का टॉप क्वालिटी का बहुत अच्छे साजो सामान का घर था। वहां पर एक खुशबू भी आ रही थी। फकीर आया जो पूरे हरे कपड़ों में था सिर से पांव तक, और उसकी आंखें बंद थी। तो फकीर ने अपनी आंखें बंद ही रखी और उसने कहा बच्चा कहाँ है। तो चाची और अमीर जो है वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि इसे कैसे पता कि हम बच्चे के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी आंखें तो बंद थी। और फिर उस फकीर ने उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई, और उसने कहा कि तुम, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है पूछने को तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तो उसने कहा हाँ, मेरा बच्चा सही है। तो उसने कहा देखो, हमारा जो असली प्रेयर है वो तो एक ही अल्लाह के प्रति है, नबी और सूफी संतों के। और मैं किसी पर्सन या आइडल्स से कैसे मैं जो है डिजीज नहीं क्योर करूंगा। तो चाची ने बोला भाई संतों के पास तो पावर होती है, तो आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं तो मंदिर जाती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ, वहां पर एक प्रीस्ट से मिलती हूँ। तो फकीर बोला उसको, जो इसका अजमेर का, उसने कहा कि तुम वहां जाना बंद कर दो, वहां से नेगेटिव जो है एनर्जी आती है। और देखो ये बाजूबंद पहनो और इस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मंत्र को 5 बार पढ़ो। चाची को बोला ये मंत्र, ये बाजूबंद बांध लो अपने, और 5 बार दिन में बोला करो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ा करो और तुम मंदिर जाना छोड़ दो, क्योंकि वहां से ना नेगेटिव एनर्जी आती है। तो फकीर बोला देखो अब तुम सेलिब्रेशन करो। तो उसने कहा कि क्या सेलिब्रेशन, मेरा हस्बैंड तो 2 साल पहले मर गया। तो फकीर ने बोला कि किस बात की, तो उससे क्या हुआ मर गया तो उसने कहा चाची ने कि मेरा एक और बच्चा कैसे हो जाएगा। तो फकीर बोला बहुत बातें मत पूछो, जो जन्नत में लिख के आया है तुम्हारे लिए वही होगा। तो फिर चाची ने बोला ये कैसे होगा। तो फकीर ने कहा कि तुम्हारे जो जीवन है उसमें एक रिक्त स्थान है, तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। तो चाची तो विधवा थी, उसको तो चाहिए ही था ये सब। तो उसने कहा कि भाई मैं अकेली अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ, और देखो वो तो अपनी माँ को ही सब कुछ मानता है, और मैं ये कैसे करूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें एक जो है बंदा मिल जाएगा, तो ये मंत्र जो है तुम विदाउट फेल पढ़ती रहना। तो चाची ने बोला कि भाई कि वो उस बंदे को देख के मैं कैसे मानूंगी कि मतलब कि वो वही बंदा है जिसका आप कह रहे हो। तो वो कहता है फकीर, मतलब वो आदमी जो इससे चाची से शादी करेगा, उसके जो उसने चिन्ह बताए उस चाची को कि ऐसा होगा वो, और फिर तुम अपना फ्यूचर मत रुइन करो। तो फिर तो फकीर ने कहा कि तुम्हारा तुम्हारा एक पार्टनर पार्टनर ऐसा होगा, और जो भी आदमी तुम सिलेक्ट करो वो बड़ा मतलब पवित्र जैसा होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। अगर तुम उसकी ऑफिशियली वाइफ ना भी हो तो वो तुम्हारी पर तुम्हें जो है अपनी वाइफ की ड्यूटीज बनानी पड़ेंगी, और जन्नत में तुम्हारा एक तरह से निकाह जन्नत में होगा, और तुम जो है अडल्ट्री से बची रहोगी। तो उसने कहा फिर इसके बाद ये लोग वापस अपने होटल से आ गए, और फकीर ने बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया। और फिर ये 7वां चैप्टर। अब 8वां चैप्टर कि इंस्टेंट मिरेकल की जो है ट्रेन बड़ी तेजी से आ रही थी, और ये लोग ट्रेन से वापस आए, और चाची जो है उसके दिल में कश्मकश हो रही थी। और इसके बाद अब वो सोच रही थी कि वो कैसे ऐसा होगा, कौन उसे मिलेगा। तो फिर उसको अचानक से ना कुछ
महसूस हुआ। अब ट्रेन के अंदर तो बड़ा अंधेरा था, तो एक बड़ा सॉफ्ट सा हाथ उसके माथे पर आया और वो सुशांत का था। क्या उसने सोचा, लेकिन वो बड़ा हाथ था। तो उसने कहा, ये कौन है? तो वो आदमी बोला, आमिर। तो उसने कहा, अरे अरे आमिर, मैं सॉरी, मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे पेन को देखा। हमारे नबी ने कहा है, कभी भी आंख बंद मत करो किसी की सफरिंग को देखकर। तो चाची बोली, सॉरी, मैं तो तुम्हारी पीस नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। आमिर ने उसको फुसला लिया, चाची को बेसिकली, और उसको छूने लगा रात को। और चाची जो है शॉक थी। और अब उसने जो है बोला कि एक उसके मुंह पर और उसके मसाज करने लगा उसकी फोरहेड की। और उसने कहा कि भाई देखो, अब वो चाची समझ गई कि जो फकीर बात कर रहा था वो इसी लड़के की कर रहा था। अब उसको बड़ा अजीब लगा। उसको इसलिए लगा क्योंकि वो तो उसके बेटे ने ही उसको इतने सालों से छुआ था। और ये आमिर रात के अंधेरे में इस चाची को छूने लगा और उसके गले से आंसू पूंछ के, मतलब हाथों से, और फिर उसके जगह जगह छूने लगा। और फिर उसने जो है मसाज भी करता उसके हाथों की। और उसके हाथ बड़े सॉफ्ट थे और बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं इतना सब नहीं आपको तो शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आमिर जो है कमिटेड था और उसकी वीराने दिल, मतलब वीरानी जीवन में ये आमिर आ गया और उसने रात के अंधेरे में इसके साथ कंपैशन से, ये सिंपैथी से और कुछ में बदल गया। और चाची जो है उसको रोकना चाहती थी। और एकदम से उसके अंदर बहुत सारे सी ऑफ इमोशंस आए। तो चाची ने बोला कि ये सुशांत जाग जाएगा। उसने कहा, कुछ नहीं, तुम डिजर्व करती हो। तो चाची बोली, ये तो पाप है। तो आमिर ने उसके चेस्ट को पकड़ा और उसने कहा कि देखो, उस चमत्कारी फकीर ने क्या कहा था, तुम उसके साइंस जो है वो दूर कर रही हो और तुम मुझे स्लैप कर दो चाहे। अब देखो, ये आमिर तो छोटा लड़का है चाची के मुकाबले में। तो अब चाची जो है वो उसने कहा कि आमिर ने कि तुम मुझसे क्यों हेट करती हो, ये वो। अब इनके बीच में बेसिकली इसने चाची को रात के अंधेरे में उसके शरीर को छुआ और उसने कहा कि देखो, तुम तो मेरे से 15 साल, मैं तुमसे बड़ी हूं, मैं तो तुमसे 12 साल बड़ी हूं। तो उसने कहा कि देखो, प्रॉफिट ने भी तो अपने से बड़ी वुमेन से शादी करी। और हमारे प्रॉफिट ने भी एक वाइफ जो 15 साल बड़ी थी उससे करी। अब उसके दिमाग में ये डिसाइसिव मोमेंट था, उसने सोचा बहुत। फिर फिर खैर, इसने चाची को बेसिकली फुसला लिया और ये बहुत मॉडेस्टी इनकी खत्म हो गई थी। इसने उसको खूब किस करा और उसको बहुत सालों के बाद किसी ने ऐसे किस किया और उसने उसको ऐसा प्यार करा। मतलब उसने फकीर ने इस चाची को बोला था कि तुम्हें जब ऐसा आदमी मिल जाए तो उसको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को समर्पित कर देना उस लड़के के लिए। तो ये जो है चाची को इसने रात में फंसा लिया। और चाची भी बहुत साल से विधवा थी, तो उसको भी किसी ने नहीं छुआ था, तो उसको भी बहुत वो लगा और उसे फकीर की बातें भी याद थी। तो उसके अब शर्म के इन लोगों के बांध टूट गए थे और इन लोगों ने खूब श्वेंग श्वेंग किया। इसके बाद 9वां चैप्टर आता है कि जब बच्चे अलग हों। तो सैटरडे का दिन था और सुशांत स्कूल जा रहा था और उसने लंच बॉक्स बना दिया और स्कूल बस 7:30 आने वाली थी। तो फिर सुशांत ने अपनी माँ से कहा कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो उसने कहा कि तुम तो मेरे वो सबसे अच्छे लड़के हो। और उसने कहा, मेरे को हेडेक है, ये वो। और फिर चाची ने कहा, सुशांत सुशांत, तुम कभी किसी को मत बताना हम कहाँ गए थे। इसके बाद उसने उसको प्यार किया और उसको भेज दिया। उसके बाद 8:30 बजे सुबह आमिर आ गया चाची के पास। और उसने फिर मतलब उसके साथ, अब इन लोगों, फिर वो आमिर के साथ जो है फिर घंटों लगी रही। और फिर इनके बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है कि एक ही ब्लैंकेट में ये थे। और फिर इसके बाद जो है, फिर इसने सुशांत को अलग लिटाया। तो बच्चा बोला कि क्या मैं तुमको लात मारता हूँ रात में, इसलिए तुम मुझे अलग बिठा रही हो, और तुम उन अंकल के साथ क्यों थी। और ऐसे ऐसे उसने क्वेश्चंस पूछे। और आमिर जो है इस बात से बहुत चिढ़ रहा था और चाची को इसका पता था। और उसने जो है सोचा कि क्या कैसे इस सबको करा जाए। और इन लोगों को समझाने की उसने कोशिश करी।
फिर उसने आमिर को अगले दिन फिर बोला कि सुशांत को स्कूल छोड़ दो। और इसके बाद वो अब एक्साइटमेंट से बहुत शिवर कर रही थी। और इन्होंने फिर से जो है वो अम, अब ये पहली बार इसके साथ पूरे कपड़े उतार कर, और उसने देखा कि वो थोड़ी मोटी है, उसका गोल मटोल मुंह है और वो वोलप्चुअस है, और उसने ग्रे कॉटन कलर की साड़ी बना रखी थी। और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। तो उसने कहा झूठ मत बोलो। उसने उसकी खूब तारीफ करी कि देखो शीशे में देखो, जो बातें ये अनुष्का से करता था अब ये चाची के साथ कर रहा था। और फिर उसने कहा देखो मैं तो वेट गेन कर रही हूँ ये वो। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुमने मुझे तो बहुत पसंद हो, तुम इतनी सुंदर हो, ये है वो है, किसी से मत कहना, तुम तो बिल्कुल एक जन्नत की हूर की तरह हो। और फिर इसके बाद वो लेटी लेटी सोच रही थी कि मैं तो अनुष्का को भी चीट कर रही हूँ, चाची सोच रही है, और अपने बेटे को भी। तो फिर खैर ये लोग, इनका लव का किस्सा चलता रहा। और फिर इसके बहुत डिटेल में दिया है कैसे उसकी साड़ी खींची, कैसे क्या किया, और पूरा इस तरह का था। फिर फिर इसने कहा, चाची ने बोला कि झूठ मत बोलो, देखो हमारे नेबर हैं मिस्टर सबरवाल, उनको जेल हो गई क्योंकि उनकी दो बीवियां थी। तो मतलब वो सोचने लगी कि ये आमिर उसके साथ भी शादी करेगा और अनुष्का के साथ भी। तो फिर दोनों के साथ शादी कैसे करेगा। उसने कहा देखो हमारे पड़ोस में एक सब्रवाल रहते हैं, उनकी दो बीवियां हैं, तो उनको जेल हो गई। तो फिर आमिर ने उसकी गुदगुदी करी उसके नाभि के नीचे, और ये वो। फिर उसने कहा देखो हाँ, वही तो पॉइंट है, हिंदू आदमी ऐसा नहीं कर सकता, पर हमारे लॉस तो फर्क है। तो फिर चाची ने अपने उसकी साड़ी उतारते रोक के कहा कि भाई देखो मैं सीरियस हूँ। तो खैर उसने, चाची ने कहा देखो मेरे पेट पे अगली ने स्ट्रेच मार्क्स हैं, जब मैं प्रेग्नेंट थी सुशांत से तो मेरे ये हो गए थे। तो फिर आमिर ने झुक झुक कर हर एक उसके पेट के निशान को चूमा, और ये सब। खैर अब बहुत सारी बातें जो है वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। तो इस तरह से इनका चक्कर चल पड़ा। और इसने ये समझा दिया कि भाई देखो, जब तुम कन्वर्ट हो जाओगी तो मैं शादी दो कर सकता हूँ, वैसे हिंदू रहकर तो नहीं हो सकता है ना, हिंदू आदमी नहीं कर सकता। और फिर आमिर उसको बार बार याद दिलाता रहा कि देखो अजमेर वाले पीर ने क्या कहा था, अब देखो वेस्ट मत करो। और उसने चाची को गले लगा लिया और उसने कहा कि देखो अब जो है हम सब कुछ भूल के, और अब तो चाची ने सब कुछ भूल लिया, और वो तो ऐसे थी जन्नत में। और अब वो चाची भी नंगी हो गई पूरी तरह से, और उसने जो है नाखूनों से उसके नंगे पेट के ऊपर कुछ कुछ लिख दिया। और उसने ये नहीं बताया वो क्या लिख रहा है। और मैंने सबीना लिखा है उसने कहा। तो उसने कहा अच्छा, तो उसका नाम बदल के सबीना कर दिया चाची का। और फिर और बहुत सारी वैसी बातें भी लिखी हैं जो मैं नहीं बताऊंगी, जो लव बाइट्स वगैरह वो सब उसने उसके साथ किया। और फिर वो भूल गई कि वो अपने बेटे को लेकर आना था 12:15 बजे। और फिर वो लेट हो गई है, वो दौड़ के गई और अपने बेटे को लेकर आई। और 2 घंटे तक बेटा इंतजार करता रहा। और वो उसको बहुत गिल्टी फील हुआ कि पहली बार उसने अपने बेटे के साथ ऐसा किया है। और खैर, तो अब ये किस्सा यहाँ खत्म होता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। इंदिरा जी ने बहुत भांप लिया है कि फकीर इस षड्यंत्र में लगता है। बिल्कुल, आप लोगों को साधुवाद जो आप इतना सुन रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बोर कर रही होंगी, कौन किसकी कहानियां सुनता है इतना। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आता है डेट नाइट। अब संडे मॉर्निंग थी, गुप्ता जो है वो इस पूरे शादी से वापस आ गए थे, यानी अनुष्का के माँ बाप। और उसको बड़ा प्राउड फील कर रहा था अनुष्का को कि उसने जो है आमिर ने उसकी फैमिली की मदद करी ऐसे समय पे जब सुशांत को और चाची को बड़ी जरूरत थी। और ये सारी महिलाएं जो है वो शादी के बारे में डिस्कशन कर रही थी, पर चाची उदास थी।
और उसका फेस से लग रहा था कि वो बड़ी उदास है। तो अनुष्का तो बड़ी एक्साइटेड थी, वो तो पीके देखने जा रहे थे और पहली ये शाम जो थी वो डांडिया की थी और वो परफॉर्म करने वाली थी। और इसने 1 साल पहले डांडिया में परफॉर्म भी किया था अपनी कजन ने की फ्रेंड नेहा के साथ। और डांडिया फ्री था, डांडिया क्लब में डांडिया लड़कियों के लिए फ्री होता है। और उनका जो लोकल एमएलए था मिस्टर अंसारी, वो डांडिया जो है ऑर्गेनाइज करते थे नवरात्रि के दिन में हर साल। और उसमें फ्री गिफ्ट मिलते थे, फ्री कपड़े, ड्रिंक्स, फूड वगैरह सब फ्री। और हर एक को पेयर भी किया जाता था। और बड़ी सुंदर रात थी और अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी और बड़ी खुशबू आ रही थी। और डांसिंग कपल्स जो हैं वो तो बिल्कुल फरिश्ते जैसे लग रहे थे, पर वो तो अकेली थी। अब वो सोचने लगी उसका तो कोई पेयर था नहीं, क्योंकि सब लोगों को उसके साथ पेयर किया गया था। तो एक हैंडसम लड़का जो था उसने कहा हाय। तो उसने देखा कि वो कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, उसके बड़े शार्प लुक्स हैं और उसकी एक थोड़ी सी दाढ़ी हुई है। तो उसने जो है एक सैफरन बैंड पहन रखा है। तो उसने कहा कि मैं राजा हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम डांस करोगी। तो उसने सोचा कि चलो इसके साथ उसने डांस करा। उसने कहा हे अनुष्का, तुम अकेली क्यों हो? तो नेहा 2 लड़कों के साथ आई, एक उसमें से राजा था। तो उसने लड़की ने कहा राजा और ताहिर। ताहिर तो जो मिस्टर अंसारी का बेटा था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये नवरात्रे कौन ऑर्गेनाइज करता था? मिस्टर अंसारी, जो कि एक मोहम्मडियन था, वो ऑर्गेनाइज करता था नवरात्रे, ताकि लड़कियां आए उन नवरात्रों में। और ये जो नेहा है ना, ये 2 लड़कों को लेकर आई साथ में, एक राजा और एक ताहिर। और ताहिर जो है वो अंसारी का बेटा था, जिसके पिता ये नवरात्रि ऑर्गेनाइज करते थे। तो भाई अनुष्का ने कहा कि मैं राजा के साथ डांस कर लूंगी। और फिर वो बड़ी एक्साइटेड थी और वो सब डांस कर रहे थे, उसका हार्ट बहुत धड़क रहा था। और फिर जब वो घर में अकेली थी अ, तो फिर वो राजा के ही बारे में सोच रही थी कि राजा की अंदर से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, वो तो बड़ा सुंदर लग रहा था। फिर उसने सोचने लगी कि उसने कैसे उसको उसके वेस्ट पे पकड़ा था जब वो स्लिप करने वाली थी। उसके फेस कितना स्माइल कर रहा था, उसके फेस पर कितनी इनोसेंस थी, वो कितना क्यूट था, कितना सच्चा था। और उसने बाद में बताया कि उसका नाम राजा नहीं आमिर है। अब ये सब ये शीशे में खड़ी सोच रही है कि 1 साल पहले, आज भी उसको डांडिया खेलना है और 1 साल पहले ही वो इस लड़के से मिली थी, जिसने अपने आप अपना नाम राजा बताया था और उसने एक भगवा कलर का बैंड पकड़ा हुआ था। पर दरअसल में बाद में उसने कहा कि उसका नाम आमिर है। ये वही लड़का है जो जिसके साथ ये अब इतना वो कर रही है। तो फिर क्या हुआ कि अ, फिर उसने कहा कि मैं तो राजा नहीं हूं, बल्कि जो है स्टीरियोटाइप है ये हिंदू सोसाइटी में कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो फिर उसके ऑनेस्ट एडमिशन से उसको लगा ये तो बड़ा ट्रुथफुल है। तो अब प्रिंसेस को अपना प्रिंस मिल गया था। और ये जो है इस 9 दिन तक इन लोगों ने डांस करा और नवरात्रे चलते थे। और लहंगे में उसने कैसे गोल्ड चेन बांधी, ये वो बहुत सारे डिटेल्स दिए जो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ अब। और ये बताऊंगी कि जो मिस्टर अंसारी जो नवरात्रे ऑर्गेनाइज करते थे, वो कैश अवार्ड देते थे 51,000 रुपए का, जो कपल जीतता था इस डांडिया में। तो जो है अब इनके सोलमेट्स के फाइंड करने का समय आ गया था। अब ये लोग नेहा के घर में अकेले थे। और अ, अब उसको जो है वो ये लवर्स वहां उसके घर में थे। और यहाँ पर जो है मैट्रेस भी वेट था और क्रम्पल्ड बेडशीट थी, ब्लाउज जो है कहीं पे पड़ा था, लहंगा कहीं पे पड़ा था। और उसकी वेस्ट में जो आमिर की अ, कलाई थी। यानी इन लोगों ने काफी कुछ करा था इसके बाद उस रात। और ये लोग जीते भी थे। और ये सब फ्लैशबैक इसको आ रहा था। और अब 1 साल हो गया था और अब जो है उसको फिर से डांस करना था। और आमिर को तो कुछ काम था, तो उसने सोचा कि वो मूवी पे डायरेक्टली मिलेंगे। तो फिर अनुष्का जो है वो मल्टीप्लेक्स पहुंच गई। डांडिया इवनिंग खत्म हो चुकी थी और वो रेड लहंगे में बड़ी सुंदर लग रही थी।
तो और वो लहंगा पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि वो 2 घंटे तक डांस कर रही थी, और पूरे खिले हुए चांद की तरह उसका फेस जो है ग्लो कर रहा था। आमिर जो है वो उसकी वेट कर रहा था 2 टिकट के साथ, और उसने अपने बाह खोल दी कि उसको जो है वो एम्ब्रेस करे, लेकिन आमिर जो है मूड में नहीं था। तो अनुष्का ने बोला कि क्या हो गया तुम्हें? तो आमिर बोला कि तुम क्या पहने हो? उसने कहा कि ये तो तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है, याद करो कि मैंने लहंगा पहना था, तुमने इसकी बड़ी तारीफ करी थी 1 साल पहले। तो आमिर ने उसको खींच के एक चांटा मारा, और उसने कहा कि तू तो इसमें रंडी लगती है। तो अनुष्का बिल्कुल शॉक हो गई। उसने कहा कि भाई ये तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये वही लहंगा तो था जो तुम्हें बड़ा पसंद आया था 1 साल पहले। तो आमिर बोला कि देखो, तुम लड़कों को देखो, आसपास सबको ही तुमको देख रहे हैं। तो अनुष्का जो है वो एम्बेरस हो गई। तो आमिर बोला, देखो मेरी बहनें कभी इस तरह नहीं जाती, हमारी फैमिली में कोई नहीं जाता, तुमको भी ड्रेस डिसेंटली करना चाहिए। तो अनुष्का बोली, भाई मैंने तो डांडिया ड्रेस के लिए पहना था, इसमें क्या बुरा है? तो आमिर बोला कि मैं तो डांडिया को हेट करता हूँ, और जो है लड़कियां भूल जाती हैं डिसेंसी। और अनुष्का बोली, पर तुमने ही तो मेरे साथ पेयर हुए थे डांडिया में, अब तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो? तो आमिर बोला, आर्ग्यू मत करो, हमने लास्ट ईयर डांस करा था, भाई ये गॉड का तरीका था हमें यूनाइट करने का, अब ये सब हो गया है, अब ये तुम्हें सूट नहीं करता, तुम तो मेरी बीवी बनने वाली हो, अब तुम ठीक से कपड़े पहना करो। तो अनुष्का ना रोने लगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में वरी करता हूँ। तो अनुष्का बोली, तुमने मुझे रंडी कहा, और ये मेरी सेफ्टी को एनहेंस कर रहे हो तुम। तो आमिर बोला कि तुमने ऐसी रिवीलिंग ड्रेस पहनी है, तो इससे मेरा जो है ये ट्रिगर होता है, मेरे अंदर टेम्पटेशन, मतलब तुम मेरे को टेम्प्ट कर रही हो। तो उसने कहा कि पर तुम्हें तो ये लास्ट ईयर बड़ा पसंद था। तो उसने कहा, हाँ पर वो उस समय मेरे लिए था, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सुंदर शरीर को कोई और देखे, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो अनुष्का ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मेरे को दोबारा चांटा मत मारना। फिर इसके बाद वो लोग जो है पूरे पिक्चर में हंसते रहे, और वहां पर पीके में तो राम कृष्ण शिवा सबका ही मजाक बना था। तो आमिर जो है खूब जोर जोर से हंसा जब जो है पीके में शिव जी जो है भाग रहे थे, ये देखकर वो बड़ी जोर जोर से हंसा। तो उसने कहा, लोग कितने जो है स्टूपिड हो सकते हैं, और ऐसा कह के वो खूब हंसा। तो अनुष्का ने देखा कि वो तो खुश थी। उसने कहा, थैंक गॉड ये कोई ऐसा रिलीजियस फेनेटिक नहीं है, ये तो भगवान पर भी हंस सकता है। आमिर के लिए ये अनुष्का सोच रही है कि वो आमिर हंस रहा है, शिव जी भाग रहे हैं, तो आमिर खूब खिलखिला के हंस रहा है। तो वो सोचती है, भाई ये लड़का तो बड़ा भगवानों पे भी हंसने वाला है, तो ये तो बड़ा लाइट है, तो ये तो धर्मों पे भी हंसता है, तो ये तो बड़ा टॉलरेंट और प्रोग्रेसिव पर्सन है, इसके पास तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं तो कितनी लकी हूँ। और फिर मूवी एंड हो गई, और ये दोनों जो है इसने होटल बुक करा कि भाई उसके बाद रात ये होटल में बिताएंगे। तो वहां ये लोग चले गए। बैटमैन जी, आपका बहुत स्वागत है, और आपको राम राम, नए साल की इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मुबारकबाद। सनी जैक्सन जी, आपको भी राम राम। जी हरी सिंह जी, आपको एंड में जरूर मौका दूंगी, बैक में हम बात कर सकते हैं। आदिशक्ति जी, हाँ आपने भी ये किताब पढ़ी है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं पहले इसको काफी समय से, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये किताब, तो मैं पढ़ती ही चली गई, मैंने पूरी पढ़ के ही खत्म करी एक सांस में ही। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या इस किताब को पढूं, क्योंकि किताब बिना ऑथर के परमिशन के मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। पर मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट किताब है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो नवरात्रे में और यहाँ वहां अपने पार्टनर्स ढूंढती हैं, और मौली देखती हैं कलाई पे, तो उनको लगता है ये तो हिंदू लड़का है। और इन लोगों की चालबाजी, क्योंकि ये रियल केस पे आधारित है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगी मुझे। तो अब 11वां चैप्टर है कि लव बाइट्स। उस दिन उनकी डेट नाइट बहुत अमेजिंग थी, और 7 दिन बाद ये लवर्स मिले थे, और अब तो वो उसकी फेवरेट ड्रेस हो गई थी, और होटल रूम लॉक था, इन्होंने पूरी रात प्यार भी किया था, उनकी फैमिली को पता था कि अनुष्का अपनी फ्रेंड के घर रुकेगी।
तो आमिर ने उसको उसके घर के बाहर पास में छोड़ दिया सुबह, और वो सुबह सुबह अपने बिस्तर में चली गई, और 1 मिनट बाद वो अपने वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में थी। अब 5:30 बजे शाम को उसको एक फोन कॉल आया। ये वही स्ट्रेंजर था जो उसे बार बार बोलता था कि तुम जो है मत इसको छोड़ दो। तो अब उसने कहा कि देखो, अनुष्का बोली, देखो मेरे को तुम्हारे सारे आंसर्स मिल गए हैं, ये लड़का मेरा अब्दुल फरक है। तो उस आदमी ने कहा कैसे? उसने कहा देखो, हमने पीके मूवी देखी। तो उसने कहा तो अनुष्का बोली कि देखो, वो तो रिलीजियस क्रिटिसिज्म बड़े आसानी से ले लेता है, वो तो हंस रहा था, वो तो भगवानों का मजाक उड़ा रहा था। इसका मतलब कि वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, इजी गोइंग है, और तुम अपना हेट एजेंडा कहीं और ले जाओ। तो आदमी बोला देखो, ठहरो 1 मिनट, तुम मुझे बताओ कि वो किन किन जगहों पर हंसा था। तो अनुष्का बोली देखो, वो जब लॉर्ड शिवा का सीन आता तब वो इतना हंसा था। जब पीके बोलता है कि लोग दीवारों पर राम और कृष्ण भगवान की फोटो लगाते हैं ताकि कोई मुंहते नहीं, और मैंने राम और कृष्ण की फोटो अपने गाल पर लगाई है ताकि कोई पीटे नहीं। और तो उसने कहा कि तो ये कैसी टेस्टिमनी कैसे है कि वो प्रोग्रेसिव और लिबरल है? तो अनुष्का बोली बिल्कुल है, और तुम मुझे दोबारा फोन मत करना, तुम कट्टर हो। तो आदमी बोला वेट, देखो, तुम अब इसी बात को रिपीट करो, और पीके में और राम और कृष्ण की जगह अल्लाह और नबी कहकर ये लाइन बोलो। तो अनुष्का बोली क्यों, उसमें क्या है? वो तो सारे धर्मों को इक्वल मानता है। जब वो राम और कृष्ण पे हंस सकता है तो वो अल्लाह और नबी पे भी हंस सकता है। और तुम तो रंगे हाथों पकड़े गए, अब तुम अपनी बकवास कर रहे हो। तो आदमी बोला हो सकता है, पर तुम देखो एक बार, दूसरों पर हंसना तो बड़ा आसान है। अगर तुम ट्रू लिबरलिज्म तो वहां पर लाई करता है जब तुम अपने ऊपर हंसो। अब बताओ। अब उस आदमी ने अपनी कॉल कट कर दी। तो अनुष्का जो है वो अपने दिन भर के काम में बिजी हो गई। तो आमिर जो है वो किसी भी टाइम आ सकता था, और उसके पेरेंट्स और दीपिका जो है वो बर्थडे फंक्शन में चले गए थे। तो चाची और सुशांत तो ऊपर थे अकेले। तो चाची जो है, अब कोई इशू नहीं रह गया था, क्योंकि अनुष्का अब तो इसने इतनी हेल्प कर दी थी चाची की, तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुशांत के एपिसोड के बाद चाची भी अब उसका कोई अगेंस्ट नहीं थी। तो बस माँ बाप ना हो घर में तो ये लोग ऐश करते थे। तो अब प्रिंस चार्मिंग आ गया, यानी आमिर आ गया, और फिर वो उसको खींच के ले गया किचन से बेडरूम में। और अब तो उसका लव का मतलब था कि उसको इमीडिएटली सेक्स करना है। तो पर उसने प्लीड किया कि नहीं, वो तो हर एक बात उसको बताना चाहती थी, अमृतसर में क्या हुआ उसके साथ, और वो उसके साथ शेयर करना चाहती थी उनकी जो मैरिज में हुआ, फंक्शंस में हुआ, और उसने कैसे अपने आप को और आमिर को जो है वो ब्राइड और ग्रूम की जगह इमेजिन करके देखा, और वो इतनी जो है खुशी से पागल हो रही थी। और आमिर और मैं तो ऐसे डांस करेंगे, हम ये पहनेंगे, और हम ऐसे प्लान करेंगे हनीमून, हमारे फैमिली ऐसे होगी, हमारी छोटी छोटी कहानियां, और उसकी बहुत सारी विशेष थी, और वो ये सारी बातें करना चाहती थी कि क्या मैं शॉपिंग करूं, वेडिंग क्या करूं, रिसेप्शन और हनीमून और ये सब। पर आमिर के तो दूसरे ही प्लान थे। वो तो उसको 1 हफ्ते की ब्रेक मिल गई थी, जो 1 हफ्ते से उसने उसके साथ सेक्स नहीं किया था, तो वो तो उसको ऑलरेडी फॉन्डल करने लगा। और हर सेंटेंस में उसकी स्टोरी के आमिर जो है उसके साथ जो है वाइल्ड तरीके से वो करता, उसके डेलिकेट हाथ उसको उसके शरीर में जाते, उसके वाइल्ड क्रेविंग्स में। और जो है वेडिंग के डिस्कशन से उसकी हफ्ते भर की प्यास नहीं बुझी। तो हालांकि कुछ दिन पहले ही उसने चाची को भी जो है इसी तरह भोगा था। और लेकिन अनुष्का के सामने चाची कुछ भी नहीं थी। और चाची तो वो सुशांत की इलनेस की वजह से वो मौका परस्ती से आई थी, पर ये लड़की अनुष्का तो जवान थी, सुंदर थी। तो अम, आमिर जो है वो चाची के साथ इसलिए होना चाहता था क्योंकि मोहम्मद जो है खदीजा के साथ था। तो अब उसने सोचा कि भाई इसको तो लेडी को जो है डार्कनेस से लेकर आए, और ये तो प्रॉफिट, और इससे बड़ा मोटिवेटेड था। तो और उसको ने बचपन से सुना था ये वर्ड्स, मैच्योर, विडो, ओल्डर और आंटी, ये सब तो बी ग्रेड वेबसाइट्स पर उसने ये सब कुछ देखा था। तो उसके अंदर चाची के लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, काइंडनेस से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेकर रिलीजन तक में। उसके विपरीत अनुष्का तो उसका ट्रू प्यार था, वो तो कंपेटेबल थी, वो तो बहुत जवान थी, उससे भी छोटी थी।
ये 22 का था, वो 18 की थी, तो वो परफेक्ट मैच थी। उसको तो घुंघराले बाल और गोरी, बहुत यूरोपियन जैसे गोरी स्किन, ग्लोइंग फेस, ब्यूटीफुल पैराडाइज जैसे हूर की परी, और बड़ी सॉफ्ट मक्खन जैसी बॉडी। तो ये, और वो तो उसकी बिल्कुल स्लेव की तरह ओबीडियंट होगी। और शार्प थी वो, पढ़ाई में तेज थी, एथलीट में भी थी, और डांस भी बड़ा अच्छा करती थी, सॉफ्ट स्पोकन भी थी, मतलब हर चीज में वो बड़ी तेज थी। तो उसको तो कोई स्पिरिचुअल, रिलीजियस या चाइल्डहुड हैबिट की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उसके लिए बहुत कुछ थी। सबसे बड़ी बात, तो उसने दो मूर्ति पूजक औरतों को जो है नरक, जहन्नुम से निकाल लिया है, और उनको एक सच्चे इस्लाम में डाल दिया है। इस वजह से तो वो बड़ा अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा था। और उसके फ्रेंड्स और जो रिलीजियस, जो भी उसके मौलवी वगैरह ये सब मिलते थे 5 बार नमाज में, तो ये लोग आपस में बात करते ही थे। और आमिर का हाथ जो है वो उसके अंदर अंदर घुसता गया जगह जगह, और वो फिजिकली एग्जॉस्टेड थी अनुष्का, क्योंकि वो पूरा अमृतसर गई थी, ट्रैवल भी कर रही थी, उसको पीरियड भी था, और वो मेंटली डिस्टर्ब भी थी, क्योंकि ये कोई अननोन व्यक्ति उसको कॉल कर करके बताता था, जिसके बारे में उसने कभी आमिर को नहीं बताया था। और वो आमिर की ही बाहों में सुरक्षित रहना चाहती थी। और उसका एजेंडा जो है लव मेकिंग का नहीं, इसके अलावा सब कुछ था, लेकिन आमिर जो है वो उसको जाने नहीं देना चाहता था, और उसने काफी मना किया, लेकिन वो आमिर को अपसेट नहीं करना चाहती थी। और फिर उसने कहा कि अनुष्का ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांगू? तो अनुष्का ने उससे कहा, तो उसने बोला हाँ पूछो। तो अनुष्का ने बोला, अगर पीके मूवी में राम और कृष्ण की जगह तुम्हारे अल्लाह और नबी होते, तब भी तुम हंसते? तो आमिर बोला, कौन सा डायलॉग? तो वो उसके जो है उसको उसके बूब्स पर टच करते हुए ये बात बोला। तो अनुष्का बोली कि लोग राम कृष्ण की फोटो लगाते हैं ताकि कोई मुंहते नहीं, और हम जो है वो अपने इस पर लगाते हैं ताकि कोई पीटे नहीं, वो वाला डायलॉग। तभी वो अचानक चेंज हो गया, और जो हाथ उसके पेट को और इधर उधर उसको सहला रहा था, अचानक से वो वायलेंट हो गया, और उसने उसको इतनी जोर से पिंच करा, और उसके नाखूनों से उसको खोंच दिया, और उसकी पेट पर खूब सारे नाखून के से गड़ो दिए। उसके लोअर एब्डोमेन का जो फ्लैश है वो बिल्कुल लाल हो गया। और वो बोला, क्या बोली साली तू? और उसने कहा, हमारे नबी पर कोई बात नहीं साली रांड। तो वो फिर से जो है बड़ी रोई, और उसको बड़ा गिल्टी हुआ। उसने उसकी बॉडी के साथ प्ले करता रहा, और उसको उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको क्रोध में मसलता रहा, और उसको बहुत बुरी तरह से इसने उसके साथ पेन दे देकर सेक्स करा। और फिर वो ये सोचने लगी कि उसके सारे चीक्स, लिप्स, नेक्स, वो सारी बॉडी पार्ट में उसने अपने कोई ना कोई नाखून या ब्लड के कोई मार्क्स छोड़ दिए थे। लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि ये क्यों नहीं हंसेगा? जब राम कृष्ण की पैरोडी पे हंस सकता है, तो अल्लाह और नबी पे क्यों नहीं हंस सकता? और फिर वो सोचने लगी कि अम, क्या इसकी वजह से वो आमिर को खो देगी? तो उसने सोचा कि वो अपने प्यारे अब्दुल को नाराज नहीं करेगी। अभी 12वें चैप्टर पे आने से पहले एक ब्रेक लेती हूँ। राहुल यादव बोल रहे हैं, बुक नेम प्लीज। तो बुक का नाम है व्हेन आमिर मेट अनुष्का, जब आमिर की अनुष्का से मुलाकात हुई। नहीं, वेड्स नहीं है, मेट है। तो अब अगला चैप्टर आते हैं। अगला चैप्टर है इसका नाइट ऑफ सरेंडर। तो आमिर जो है वो पिछली रात की वजह से बहुत गुस्से में था। उस ये एक बहुत बर्दाश्त से बाहर पेन हो गया अनुष्का के लिए, क्योंकि उसके लिए तो उसका पूरा संसार नाराज था। 200 कॉल और इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस उसने सॉरी सॉरी के करे, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आया। तो उसने सोचा थोड़ा, फिर उसने सोचा हाँ शायद चाची मेरे लिए कुछ कर दे। तो आमिर तो चाची से बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो फिर उसने सोचा कि वो तो चाची की बात जरूर मानेगा। तो उसको लगा कि तो फिर चाची जो है उसको ये
टास्क दिया गया कि वो कन्विंस करे आमिर को कि वो अनुष्का से एक बार बात कर ले। तो चाची ने आमिर को जो है फटाफट बुलाया अर्जेंटली। तो उसने कहा कि सुशांत जो है वो अनुष्का के साथ है, जबकि चाची बाहर है रहे। तो फिर वो होटल पहुंची जहां आमिर उसकी वेट कर रहा था। तो चाची ने कहा मैं आ जाऊं, उसने कहा हाँ। तो फिर उसने कहा कि चाची ने उससे नाराज में कहा, अरे तो तुम जो है सता रहे हो हमारी बेटी को। तो उसने कहा ये सही बात नहीं है, उसको क्षमा कर दो। और देखो वो तो तुमको बहुत प्यार करती है, देखो मेरे को देखो, मैं तो उसके लिए तुम्हारे को प्लीड करने आई हूँ उसके लिए। और तो फिर आमिर हंस के बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारी डॉटर को भी देख लेंगे बाद में, पहले तुम्हें तो देख लें। और इसके बाद उसके साथ जो है उसके जगह जगह उसने छुआ वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि किस तरह उसका बॉडी से सेफ्ट, उसकी साड़ी उतारी और क्या कहा उसको प्यार किया और क्या ये सब उसके साथ किया। और चाची ने कहा कि तुम तो उसके साथ रूड थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रूड हूं क्या। तो फिर चाची ने जो है वो उसको टिकल करता रहा उसके सेंसिटिव प्लेसेस में। और फिर उसने कहा देखो उसको क्षमा कर दो। फिर चाची ने अपने कपड़े पहन लिए। और फिर इसके बाद जो है आमिर लेटा रहा बिस्तर में ही और उसके पीठ पर हाथ फहराता रहा। फिर उसने कहा कि हमारे नबी ने कहा है कि फॉरगिवनेस तो बड़ा ट्रेट है, तो उसको हमेशा कर देना चाहिए। अब आमिर जो है वो दो महिलाओं को कंट्रोल करने लगा और दोनों ही उसके प्यार में पागल हो गई थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अच्छा यहाँ पर देखिए अनुष्का को नहीं पता कि उसकी चाची के साथ भी अलग से प्यार कर रहा है। तो अब चाची वापस आई और उसने अनुष्का को जो है वो ये बात बताई कि उसने उसका काम कर दिया है। फिर वो जल्दी से ऊपर गई ताकि वो सुशांत को खाना बनाए। और अनुष्का बड़ी जोर से रोई, उसके बड़ी जो है खुशी के आंसू गिरने लगे उसके। और आमिर ने जो है एट लास्ट उसको कॉल करा। अब वो जो है पूरे आंसू में थी और उसको बार बार अपोलोजाइज कर रही थी कि मैंने नबी की इंसल्ट कर दी। अब ये उसने कहा तुम्हारा मत करना। और फिर उसने कहा हाँ सॉरी मैं कभी नहीं करूंगी। अब तो अनुष्का टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी कि उसने उसको क्षमा कर दिया था। और फिर मैं तो कितनी लकी हूँ। तभी उसका फिर से फोन बजा। अब फिर वही कॉलर आ गया, उसने बोला कि तुमने उससे पूछा। तो अनुष्का चुप रही। तो कॉलर ने बोला क्या हुआ। तो अनुष्का रोने लगी, उसने कहा तुम मुझे वापस फोन मत करना। तो कॉलर बोला कि कुछ भी अभी नहीं बदला है, उसको छोड़ दो। अनुष्का बोली नहीं वो अच्छा लड़का है, जैसे कि वो इमोशनल है अपने फेथ के बारे में और इसमें कोई गलती नहीं है। तो कॉलर ने बोला कि पर तुमने तो कहा था कि वो टॉलरेंट और लिबरल है और वो भगवानों पर हंस सकता है। तो अनुष्का फिर चुप रही। तो कॉलर ने बोला इसका मतलब कि कोई और रिलीजियस बिगॉट जो है, वो एक और रिलीजियस बिगॉट है जो कि अपने क्रिटिसिज्म अपने फेथ के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन वो तुम्हारे फेथ के बारे में जो है वो हंस सकता है, तो उसको हिपोक्रेट नहीं कहते क्या। तो अनुष्का बोली नहीं वो नहीं है हिपोक्रेट। कॉलर बोला अच्छा एक और काम करो, जब वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिले और तुम्हारे पर प्यार बरसाए और तुमको अपनी बाहों में ले, तो फिर तुम उसको पूछो कि वो कैसा महसूस करेगा अगर उसकी बहन फातिमा अपने क्लासमेट अर्जुन की बाहों में हो, जैसे कि उसके घर पर जैसे कि तुम दोनों हो। इसके बाद अनुष्का ने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद शाम का समय था, मिस्टर मिसेस गुप्ता जो है वो आगरा गए हुए थे तो एक रिलेटिव से मिलने के लिए जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर वो अगले दिन आने वाले थे। अनुष्का जो है उसने सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी। यानी यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करिए इस किताब में कि जनरली जो माँ बाप हैं वो घर से गायब हैं और पीछे से ये लड़कियां खाली घर में क्या क्या कर रही हैं। सूर्यकांत दास जी बोल रहे हैं इसकी स्टोरी की बात चल रही है। जी अ, जी हरि सिंह जी, अभी कोई भी मेरा एडमिन नहीं है ना कोई मेरा मॉडरेटर है, क्योंकि लोग इतने हैं नहीं कि कोई भी यूजफुल हो सकता है। और इसलिए जो है प्राइवेट चैट में कोई लिख नहीं सकता है। जो एडमिन में रहेगा वही लिख सकता है। और आप भी अगर ऊपर आएंगे तभी आप प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं। जो पैनल पे रह सकता है वही लिख सकता है, नीचे से नहीं आप प्राइवेट चैट एक्सेस कर सकते मेरे ख्याल में। जी, तो मैं यही कह रही थी कि ये लड़कियां हैं इनके माँ बाप जो हैं वो घर से गायब रहते हैं, तो लड़कियां पीछे से क्या क्या करती हैं। तो अब आगे चलते हैं कि अनुष्का ने वो फोन काट दिया और इसके बाद जो है उसके माँ बाप जो गए हुए थे आगरा एक रिलेटिव को मिलने के लिए।
तो वो जो है अगले दिन आने वाले थे, तो इसने आमिर के लिए बड़े सारे खाने बनाए और आखिर उसने उसको क्षमा कर दिया था। तो अब वो उसको लिए प्लीज कर रही थी, और दीपिका जो है वो अपनी बहन की हेल्प कर रही थी। वो उससे 2 साल छोटी है, 16 साल की है। अब घंटी बजी, दीपिका गई खोलने, तो वो तो आमिर था। उसने कस के दीपिका को भी जो है उसको हक कर लिया, और उसके हाथ जो है उसके वेस्ट पर भी गए, और वहां पे उसको अफेक्शन दिया। फिर वो किचन में गए और आमिर भी उनके पीछे पीछे गया। उसने अनुष्का को एक लिप किस दिया, और अनुष्का थोड़ी हेजिटेंट थी क्योंकि दीपिका भी पास खड़ी थी। पर अब वो किसी भी तरह नो नहीं ले सकता था। तो आज तो उसी का दिन था, और वो तो कुछ भी कर सकता था। और अनुष्का जो है वो हिली नहीं, और अब वो इस प्रिंस चार्मिंग को किसी भी तरह जो है वो ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, किसी भी छोटे मोटे रीजंस के लिए। तो अब इसने दीपिका से बोला, देखो तुमने थोड़ी मोटी हो गई हो। और फिर उसको जल्दी से उसके जो बटक्स हैं उस पर हल्का सा अ, एक स्लैप करा इसने दीपिका को भी। तो दीपिका को बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो फिर उसने पर उसको कुछ ना कुछ अपने बहन के लिए शेयर करना ही था। तो दीपिका की आंखें गीली हो गई, जबकि उसकी बहन दूसरी तरफ देख रही थी, ताकि वो कुछ भी विटनेस न करे। तो उसने कहा कि भाई मैं तो बड़ा भूखा हूँ, डिनर में क्या है। इस प्रिंस ने चिल्लाया, ये प्रिंस। तो दीपिका जो है उसको उसके दोस्तों के घर भेज दिया गया उस रात। और वो बड़ी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, क्योंकि आमिर जो है वो उसके साथ बहुत फ्रैंक हो रहा था। और वो तो बड़ा कूल गाय है, पर लड़कियां कभी कभी आउटडेटेड होती हैं, अपने ओल्ड कंजर्वेटिव नोशंस ऑफ मॉडेस्टी में होती हैं। अनुष्का ने सोचा कि अब आज की रात तो उनकी रात है। अनुष्का ने कहा, भाई उस रात के लिए बहुत सॉरी। आमिर ने उसके कपड़ों को अनहुक करते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, और मैं तो तुम्हें इतना ज्यादा पनिश नहीं करना चाहिए था। तो अनुष्का ने रोई, उसने कहा, मैं तो तुम्हारी हूँ, मुझे कभी मत छोड़ के जाना। मुझे चाहे पनिश कर दो पर छोड़ के मत जाना, तुम ही मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारी हूँ। तो उसने कहा, हाँ हाँ, तुम अपने सारे जो स्कार्स हैं मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा। और उसके कपड़े उतारते हुए और उसको जगह जगह देखने लगा। और अनुष्का ने कहा, हाँ हाँ भाई, धीरे धीरे, अभी तो घाव हरे हैं। तो आमिर ने उसके हर घाव को छुआ, और उसको 3 बाइट्स दिए थे, चेस्ट पर 2, उसके मिड एरिया में एक, एक गले में एक, उसके चीक पर 2, उसके इनर थाइज में, और थोड़े नेल स्क्रैचेस उसके सेंसिटिव पार्ट पर भी थे। अनुष्का जो है पेन और लव दोनों में रो रही थी कि ये मुझे अगर वो मुझे सारा दिन स्क्रैच करा, अब वो मुझे मसाज कर रहा है प्यार से। लव तो ऐसे ही होता है, और अगर कोई पेन नहीं तो कोई गेन नहीं, ऐसा वो सोचने लगी। अब तो वो इस प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में थी। जेंटल मसाज उसके नेक में, उसके आर्म्स, लेग्स, थाइज, बैक में, उसको बिल्कुल प्यार महसूस होने लगा। उसको लगा वो तो जन्नत पहुंच गई है। उसका प्रिंस चार्मिंग तो जो है वो इतना कंपनसेटिंग है उसके हार्शनेस के लिए। और फिर अब तो उसके मसाज जो है उसके पूरे बॉडी पर मूवमेंट कर रहे थे, वो पैशन से, वो जो है केयर गिविंग हो गई थी। उसकी स्क्रीम्स जो है वो लाउडर होती गई। तो अब उसको कौन कंट्रोल करे। अब वो उसको फिर से नोचने लगा, उसके फ्लैश को। और वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, और उसके आंखों में उसका जो हेल्पलेस सी आने लगी, फेटिश उसको होने लगा। उसकी जो लाल स्किन उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स में थी, वो उसको ऐसे इनवाइट कर रही थी कि पूछो मत। अब 20 मिनट के बाद उसके खून बहने लगा, और वो इतनी जोर से पेन में रोने लगी। और उसके एक अर्लियर जो घाव था उसको उसने नेल से स्क्रैच कर दिया मल्टीपल टाइम्स। तो आमिर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया अपने उन दिनों के बारे में, क्या तुम्हें पेन हो रही है, क्या तुम मेडिसिन ले रही है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मेरे साथ रहो आमिर इस रात को, और मेरी बॉडी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ लेटना चाहती हूँ बस। मैं अपना सिर तुम्हारी लैप में रख के लेटना चाहती हूँ। तो आमिर ने कहा कि तुम सब लड़कियां एक जैसी हो, तुम सब जो है कंफर्ट चाहती हो अपने इमोशनल दिन में, और तुम्हें जो है ये अल्लाह ने बनाया ही क्यों इस एबनॉर्मेलिटी से। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर एक इंसिडेंट है हमारी होली बुक में, कि नबी ने बताया है कि अल्लाह ने आदम को बनाया, फिर उसकी अंतड़ियों में से उसने ईव को बनाया।
तो ईव ने कभी अपना जो वादा है नहीं फुलफिल किया, और इसलिए पनिशमेंट के तौर पर अल्लाह ने उसको हर महीने जो है खून ब्लीड करवाया। इसीलिए जितनी भी बेटियां हैं या महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुएट करती हैं आज तक। और उसने मजाक मजाक में उससे ये बात कही, फिर इसके बाद वो बेड पे दोबारा आया, उसके साथ बैठ गया। उसका लवर जो है अब उसके साथ लेटा हुआ था और अनबियरेबल पेन हो रहा था, और फिर भी वो ना नहीं कहना चाहती थी अपने लवर को। तो उसने कहा क्या बात है? तो फिर उसने उसका हाथ अपने छाती पे लेके कहा कि मैं तो दीपिका के बारे में वरिड हूँ, वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रही है तो उसका कैरियर रुइन हो जाएगा। तो आमिर बोला कोई बात नहीं, मैं उससे भी शादी कर लूंगा, तुम दोनों को ही रख लूंगा, ये तो हमारे धर्म में अलाउड है। तो हमारे मजहब में अलाउड है। तो अनुष्का बोली मैं तो सीरियस हूँ, जोक मत करो। तो आमिर बोला कि ओके, वो तो किड है, वो समय के साथ समझ जाएगी। तो अनुष्का ने कहा ठीक है, पर उसको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, और तो गेट रेडी हो जाओ, हम तो डांडिया में जाएंगे। नेहा भी पूछ रही थी कि अगर हम दोनों आएंगे। तो आमिर बोला मुझे नहीं पसंद है, ये बहुत बोरिंग है। तो अनुष्का ने बोला बड़े शॉक्ड होके ऐसा मत कहो, हम तो डांडिया में ही मिले थे, ये तो सबसे ब्यूटीफुल चीज है सारे फेस्टिवल्स में। तो आमिर ने उसकी बॉडी को रब करके दोबारा रब करने लगा। उसने कहा कि उस समय हम मैच्योर नहीं थे, अब हम मैच्योर है, हमें पता है राइट है और रॉन्ग क्या है। तो अनुष्का बोली कि डांडिया में क्या रॉन्ग है? तो आमिर बोला कि उसके अंडरवेयर में हाथ डाल के कि मुझे नहीं पसंद, जब तुम डांस करती हो तो दूसरे लड़के तुमको देखते हैं, और तुम डीप नेक के ब्लाउज पहनती हो तो तुम्हारी क्लीवेज पे ध्यान रहता है, देखो तुम्हारे जो है बेयर बेयर कमर पर रहता है, वो भूखों की तरह देखते हैं, और वो तुम्हारे हिप्स को छूना चाहते हैं, ये कैसा सेलिब्रेशन है? तो अनुष्का ने उसको हटाया, बोला ये डिस्गस्टिंग है, कोई भी ऐसा नहीं करता, हर कोई एक दूसरे को एंजॉय करता है, और डांडिया जो है वो प्योर डिवाइन लव है गॉड के लिए, वो वल्गर नहीं है। ये सब डिपेंड करता है हम उसकी तरफ कैसे देखें। तो आमिर ने उसकी थाई पे पिंच करके उसको थोड़ा सा नाराजगी और लाफ्टर से कहा कि तुम्हारे देवताओं के लिए ये गुड नहीं है कि वो नंगी लड़कियों के साथ डांस करें, ऐसे कैसे भगवान है ये? नो का मतलब नो, तुम मुझे लव करती हो या डांडिया को? तो अनुष्का बोली मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पर ये हमारा कल्चर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और हम इसी में मिले हैं। और अब इसका कोई रिप्लाई नहीं था। उसने उसके साथ तो वैसे ही सेक्स पहले ही कर लिया था, तो वो उसकी स्ट्रेच आर्म पर लेट गया, और उसका हाथ जो है उसके पेट पर और उसकी नीज उसके थाइस पर थी। तो यहाँ पर 12वां चैप्टर खत्म होता है। तो देखती हूँ तब तक कि आप लोगों को, और कौन आया है बी के शैतान जी, अ, आपका स्वागत है। राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। जी, तो फिर अब अगला चैप्टर पे चलते हैं, और बीच में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं आपकी स्ट्रीम में 22 मिनट्स में डेली पार्क और ट्रैवल में इस ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ। अच्छा। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ या धीमे बोल रही हूँ, या मैं स्किप कर जाऊं और बहुत शॉर्ट में बताऊं या थोड़ा और डिटेल बताऊं, तो वो भी आप मुझे बता देना। 24 टॉपिक है, अब हम 13वें टॉपिक पे हैं। वैलेंटाइन की रात। तो दीपिका जो है उस दिन टाइट ब्लू स्कर्ट पहन के बड़ी स्टनिंग लग रही थी, और अनुष्का एक लाल रंग की साड़ी पहने थी, और उसकी टोन्ड बॉडी में वो बड़ी सेक्सी लग रही थी। और तीनों इंतजार कर रहे थे कैफे में, और लाल बैलून सब तरफ थे सीलिंग पर, क्योंकि वैलेंटाइन डे था। अनुष्का तो ऑलरेडी अपना वैलेंटाइन 1 साल पहले मिल गया था, अब तो दीपिका की बारी थी। और वो सैफ की वेट कर रहे थे। सैफ कौन है? आमिर का एक कजन है जिसको दीपिका पे क्रश हो गया था। आमिर ने अनुष्का से कहा कि अरेंज करे कि सैफ भी मिल जाए दीपिका से, और फिर हम एक दूसरे के लिए प्यार हो जाए। तो अनुष्का सैफ को जानती थी, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, और वो हमेशा लड़कियों की इज्जत करता था, वो इतना स्वीट और सॉफ्ट था। तो वो उनके घर में कई बार आया था, वो तो परफेक्ट मटेरियल रहेगा उसकी यंगर बहन के पार्टनर के लिए। आफ्टर ऑल वो तो आमिर की चॉइस है। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो अनुष्का की लाइफ में है, अब वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और दीपिका तो अभी मैच्योर भी नहीं थी, वो तो 16 साल की थी। तो वो
शादी नहीं कर सकती थी, वो तो फिजिकली ग्रो अप हो गई थी, पर उसका माइंड भी बहुत टीनेजर की तरह था। वो ज्यादा समझती नहीं थी लव और मैरिज के बारे में। तो इन लोगों ने कॉर्नर की टेबल एक कैफे में बुक कर ली। आमिर और अनुष्का जो है वो दीवार की तरफ बैठ गए, और दीपिका जो है दूसरे साइड पे बैठ गई। वो सब सैफ की वेट कर रहे थे। तो आमिर ने कहा कि लव में तो सब कुछ पॉसिबल है, और अनुष्का के चीक्स पर उसे प्यार किया। और उसने कहा कि सैफ कैसा है, उसका फेवरेट फूड कलर क्या है। आमिर ने जो है नीचे से टेबल के उसके थाइस को रब कर रहा, ये सब। और उसने कहा भाई उसकी चॉइस तो मेरे जैसी है, वो तो मेरी जैसा है। तो अनुष्का ने चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर उन लोगों ने जो कहा, तुम तो तुम्हारी बहन की तरह हो। और अनुष्का के बैक पर उसको जो है वो करता रहा, रब करता रहा। फिर उसने कहा कि इन दोनों को कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए होगा, तो मैंने 2 होटल रूम बुक कर दिए हैं, तो फिर एंजॉय करो वैलेंटाइंस डे। अनुष्का ने कहा बट, तो उसको बड़ा वरी हुआ कि इसका क्या मतलब है। उसने आमिर को स्टॉप करने की कोशिश की, तो आमिर ने बोला, अरे कम ऑन स्वीट हार्ट, हम भी तो एक दूसरे से इसी तरह मिले थे। ट्रू लव जो है वो घर में बैठ के नहीं मिलता है, तुम्हें तो रीच आउट करना पड़ेगा। सैफ जो है वो कुछ साल उससे बड़ा है, तो उसको उसकी गुड केयर करेगा, और वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों के करियर बन जाएंगे। तो बताओ, तुमने ही तो कहा था कि उसके लिए प्लान बनाओ। तो अब देखो, हम सब लोग खाना खाएंगे, फिर हम इसके बाद तो उसने कहा पर फिर वो तो कभी भी जा सकते होटल में। तो उसने कहा होटल में, तो आमिर ने बोला हाँ हाँ, तो उनको भी पर्सनल स्पेस चाहिए होगी ना, तो किसी कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट में थोड़ी, वो तो मैच्योर हैं, उनको पता है। और दूसरों की कंट्रोल मत करो, हमारे नबी कहते थे जब तुम दूसरे को कंट्रोल करते हो तुम, जबकि अल्लाह ने उनको फ्री कर दिया है। तो देखो आजकल की जनरेशन को फ्री छोड़ दो, उनको तो फिर वंडर्स करेंगे। अगर तुम उनकी इंस्टिंक्ट्स और उनके बेस को कंट्रोल करोगे तो तुम उन्हें बर्बाद कर दोगे। और तुम बजरंग दल और अग्निवीर की तरह इतने जो है कट्टरपंथी क्यों हो। तुम्हारे जो है हम क्या लव के अगेंस्ट हो, जैसे गुंडे और गोरक्षक होते हैं जो दूसरों को डिक्टेट करते हैं कि हम क्या खाएं और हम किसको प्यार करें। तो आमिर के लॉजिकल रिस्पॉन्स से अब उसके पास कोई आर्गुमेंट के लिए रह ही नहीं गया। बताओ कि इसने, इस बदमाश ने एक लड़की को, अपनी छोटी बहन जो 16 साल की है, उसको एक और के साथ वो कर दिया। नहीं, ये बात नहीं है कन्हैया लाल जी, बात ये है कि जो सच्ची बात उस लड़की ने बाद में आके बोली है, एग्जैक्टली exactly, ये केसेस ट्रू हैं। और ये बहुत ग्राफिकल हैं, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है बाद में पुलिस को। तो वो मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये सही नहीं रहेगा। इस तरह से आप समझ जाइए। तो अब ये जो है डिनर पार्टी जो है वो खत्म हो गई थी। अनुष्का ने ईश्वर का थैंक किया कि भाई ऐसा आदमी उसके जीवन में आ गया है। और वो फिर भी वरिड थी अपनी बहन के लिए, जो कि एक लड़के के साथ उसके ही बगल वाले कमरे में थी। पर ये तो चॉइस उसके वाइजेस्ट आदमी की थी, आमिर की। वो तो कुछ गलत कर नहीं सकता। और फिर वो कोई कट्टरपंथी रिलीजियस फेनेटिक गौरक्षक या बजरंग दल की तरह थोड़ी है। उसको तो लॉजिक से ने यूज करना है। आमिर जो है वो साइंस ऑफ लव दिखाने लगा वैलेंटाइन में, और वो उसकी नेचुरल बॉडीज में आर्टिफिशियल बैरियर्स खत्म करने लगा। और उसके कपड़े जो है पैशनेटली रिमूव करने लगा। कन्हैयालाल सोनी जी, बात यह है कि उसके अंदर और भी दिया है कि कहाँ कहाँ छुआ, और वो सब मैं चूंकि मैं पूरी किताब नहीं पढ़ रही हूँ इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और दूसरे थोड़ा वो भी हो जाता है सॉफ्ट पॉर्न, और इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। पर ये सारे किस्से किस्से सच्चे हैं। ये एग्जैक्टली exactly एक सच्ची उसके केसेस पर बनी हुई है, जो अभी केसेस हुए हैं उन पर है ये किताब। और इसलिए मैं पढ़ रही हूँ इसको, इसकी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि दिखाकर हर एक नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई पहले से वो नहीं ले रखी इजाजत, लेकिन अब्रिज्ड फॉर्म में बता रही हूँ ताकि जो लड़कियां इसको सुन लें कभी, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि वो बच जाएं, और इस तरह की ये लोग स्कीम्स बनाते हैं और वो जान लें।
तो अनुष्का बोली ऐसे कि भाई सैफ क्या कर रहा होगा दीपिका के साथ, क्या ये मिस्टेक थी उनको अकेला छोड़ना? तो आमिर बोला उसका ब्लाउज उतारते हो, नहीं तो वो तो बच्चे थोड़ी ना है, हम कोई गोरक्षक गुंडे थोड़ी ना है। तो अनुष्का बोली पर फिर अब जो है वो, उसने कहा अरे उनके बारे में छोड़ो, हम तो अपना मोमेंट जो है वो एंजॉय करेंगे। और फिर वो अनुष्का जो है वो सोचने लग गई कि पिछले दिन आमिर की बहन वो वाली बात जो कॉलर ने कही थी ना कि अब की जब तुम उसके साथ अकेले हो तो तुम ये बोलना कि क्या क्या जो तुम अभी कर रहे हो तुम्हारी बहन अगर करती अर्जुन नाम के लड़के के साथ, ये सोचने लगी वो। अब वो उसका आंसर चाहती थी, और आमिर जो है वो बहुत गहरे गहरे सांस ले रहा था और उसके बालों के साथ खेल रहा था। तो अनुष्का ने बोला मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या, तुम नाराज तो नहीं होगे? तो उसने कहा हाँ हाँ पूछो। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी बहन फातिमा जो है 17 साल की, वो कैसी कर रही है? तो आमिर ने कहा वो अच्छा कर रही है, वो कॉलेज जाएगी, हमने एक कॉलेज चुन लिया है, नुसरत कॉलेज फॉर गर्ल्स, जो हमारी लोकेलिटी में है। तो उसने कहा कि ऐसा अननोन कॉलेज क्यों चुना है, वो तो अच्छी है पढ़ाई में, तो किसी अच्छे उसको कॉलेज में किसी और सिटी में क्यों नहीं भेजते, जैसे तुम और सैफ हो? तो आमिर बोला बड़ी सिटीज जो है वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, आजकल रिस्पेक्टेबल लड़कियां नहीं जाती हैं, और इनके अंदर पोल्यूटेड कल्चर होता है जो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। तो अनुष्का बोली कैसा पोल्यूटेड कल्चर? तो आमिर बोला कि हम अपनी बहनों को वहां नहीं छोड़ सकते, सिंपल और प्लेन। तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ कौन उनकी उनसे दोस्ती कर ले, उनका बेनिफिट उठा ले। हमारी फैमिली जो है बड़ी क्लियर है इस मैटर में कि लड़कियों को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, और अपने कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनके फैमिली के फेस पर एक ब्लॉट कर दे। तो अनुष्का बोली ठीक है, पर जो लवर्स को कौन स्टॉप कर सकता है? लव तो बेस्ट चीज हैपन होती है जैसा कि तुम कहते हो। तो फिर अगर वो किसी क्लासमेट अर्जुन के साथ अगर लव में हो, पर अब वो अफ्रेड हो गई और अपना सेंटेंस खत्म नहीं कर पाई कि आमिर ने उसके 10 चांटे जो हैं उसके फेस पर झटाझट जड़ दिए, और खून बहने लगा उसके नाक और मुंह से। और आमिर ने कहा, उसके ऊपर बैठ गया, उसके एब्डोमन के ऊपर, और बोला साली रांड, तूने अभी क्या कहा? अनुष्का बोली मैं तो जस्ट चाहती थी कि आमिर ने उसको चोक कर दिया एक हाथ से, और उस दूसरे हाथ से उसका चेस्ट का एरिया पकड़ के उसको खूब मर्सीलेसली मरोड़ा, और वो बड़ी जोर से स्क्रीम कर रही थी। फिर उसने उसके मुंह पर और स्लैप करता रहा और उसके लोअर एब्डोमन पर घूंसे मारे, और फिर उसके खड़ा होकर उसके पेट पर लाते मारी, और 4-5 बार उसके सेंसिटिव एरिया में। तो आमिर बोला तेरी क्या हिम्मत साली, तूने मेरी बहन के लिए ऐसा बोला? फिर हम अपने घरों में प्रोस्टिट्यूट्स नहीं पैदा करते हैं, हमारी लड़कियां जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करती हैं, फिल्ती मूर्ति पूजा। और मेरी बहन कभी भी किसी हिंदू से प्यार नहीं करेगी, ये हमारे धर्म के लिए एक, ये हमारे धर्म पर एक इंसल्ट है, हमारे नबी हमारे अल्लाह पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद उसने उसके जो है बीच में से उसके बाल पकड़ के उसको बिस्तर पर घसीटते हुए ले गया, और उसको खूब लाते उसकी चेस्ट में उसके सेंसिटिव एरियाज में मारी। और आमिर ने उस अनुष्का को नीला काला कर दिया मार मार के। इसके बाद उसको उसके बालों से पकड़ा और उसके गले को दबाया, उसके फेस पर थप्पड़ और मारे, और उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करा, उसके प्राइवेट पार्ट्स में घूंसे मारे, और उसके पेट पर किक करा, और उसने 20 मिनट के बाद ये सारी चीज को फिर से रिपीट किया। और फिर इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई कुछ सेकंड के लिए, और आमिर जो है नहीं रुका, और उसके बाद वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आई, और वो देख रही थी कि वो उसके प्राइवेट ऑर्गन की जो है अपने हाथ से खाल खींच रहा था। तो जो इतनी जोर से चिल्लाई अनुष्का की जो है किसी की गट्स बाहर आ जाए, तो होटल का स्टाफ आकर खटखटाने लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो आमिर बोला रांड दरवाजा खोल और उन सबको बोल कि हाँ सब कुछ ठीक है और मेरे पास वापस आ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो होटल स्टाफ ने बोला मैम क्या सब कुछ ठीक है? तो उसने कहा हाँ मैं बाथरूम में गिर गई थी, कुछ सीरियस नहीं है।
फिर स्टाफ रिटर्न कर गया और फिर अनुष्का जो है फर्श पर लेटी रही, खून बहता रहा और वो हिल नहीं सकती थी। और उसका लवर जो था वो अब टीवी फुल वॉल्यूम पर देख रहा था और उसको उसने कोई भी अटेंशन नहीं दी। उसकी स्क्रीन जो है वो बाहर नहीं गई। दीपिका जो थी वो सैफ के साथ दूसरे कमरे में थी। अब इस वायलेंट असॉल्ट के बाद अनुष्का का अपना क्वेश्चन जो है वो उसको और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। उसने तो उससे ये पूछा भी नहीं था कि उसकी बहन जो है वो अर्जुन के साथ सोएगी। उसने तो बस यही कहा था कि क्या वो सपोर्ट करेगा कि अगर उसकी बहन अर्जुन से प्यार करेगी। और वो तो अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो क्या मैं किसी की बहन नहीं हूं? क्या मेरी बहन किसी उसके कजन के साथ नहीं है अगले कमरे में? तो अब जो लाल बैलून थे वो फर्श पर थे और लव जो है एयर में था। ये तो वैलेंटाइन डे था। तो यहां तक हमने जो है 14 चैप्टर खत्म करे हैं। इंदिरा जी कह रहे हैं अब रहने दें, आज रहने दीजिए, लोगों को सारी बातों का थोड़ा दिमाग में आने दीजिए। और लोग भी बताएं, मुझे फीडबैक दें। इंदिरा जी धन्यवाद, आपने मेरे को फीडबैक दिया। मैंने पूछा था कि कोई बताएं कि फीडबैक दें। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं। 24 ही हैं और हम अब 14 पे हैं। तो 10 और टॉपिक बाकी हैं छोटे छोटे से। ये क्या बोल रहे हैं, सही नहीं ठुकाई करेगा ये बोला। और इतनी फास्ट ना बोलो, धीरे धीरे बोलो। अच्छा। लिंक नहीं दूंगी प्रवीण जी, आज लिंक नहीं दूंगी। इसमें क्या बात करनी है? ये तो चैप्टर का वो है। तो इसमें मैं क्या लिंक दूं? दूसरा स्ट्रीम कर लूं? अच्छा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ और दूसरे उसमें करूंगी। तो लिंक में अगर दूं तो मैं लिंक की क्या बात करेंगे हम? अगर चैट करना है तो मैं एक और लिंक खोल देती हूँ। तो ठीक है फिर, आप सब लोगों को फिर इसका पार्ट 2 जो है हम कल कर लेंगे। तो सभी को राम राम, कल फिर मिलेंगे सामावेद में।